प्रणाम जी आज्ञा जी नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टि सेवा प्रकाशकान् नाम स्वरूप सेवायाम् आसक्तान् कृष्ण तत्परान् गोपीनाथाङ्घ्रिकमलान् वन्देऽहं वल्लभात्मजान् वन्देऽहं विठ्ठलात्मजान् तदङ्गीकृतभक्तानां सादरं च प्रपद्यते सादरं च प्रपद्यते यस्यासुशीतलतरङ्गितवारिसङ्गात् त्यक्त्वान्तकादपि भयं सुखिताश्चरन्ति निर्दूयकर्णकलुषं हरिभक्तिभाजः सा मां पुनातु यमुना निखिलार्थदात्री सा मां पुनातु यमुना निखिलार्थदात्री यत्पयपानतप्रीतः प्रयच्छति परं पदम् गोपिका प्रेम सुप्रीता पतिस्तां यमुनां भजे या कलिन्दाचले चारु पतन्ती संगता भुवि स्वभक्तदीनार्थं कालिन्दीं प्रणमामि तां कालिन्दीं प्रणमामि तां सायं कुञ्जालयस्था सनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुदौतं राजयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रम् प्राणानायं यमासा पुतनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तम् वन्दे मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं श्रीविठ्ठलेशं सुकेशम् यदम्बुपानमात्रतोऽपि भक्तियुक्तचेतसां कृतैन्यसामो निज स्वभावतत्कृपायुता प्रधानधर्मराजतो महद्वयं निवर्त्य स कलौ कलिन्दनन्दिनीं कृपाकुलं करोतु नः कृपाकुलं करोतु नः। विराजमान अखंड भूमंडलाचार्य वर्य जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण, जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद गोपीनाथ प्रभु चरण, जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद विठ्ठलनाथ श्री गोसाई जी प्रभु चरण पवित्र युगल चरणारविंदों में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम। विराजमान पूज्यपाद सद्गुरु वर्यना युगल चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम।
પૂજનીય શ્રી નિકુંજ લતાજીજીના પાવન યુગલ ચરણારવિંદોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ અને ઉપસ્થિત સર્વે વલ્લભકુલ પરિવાર બાળકો અને સર્વ આચાર્ય ગણોના ચરણારવિંદોમાં દંડવત પ્રણામ કરી ગઈકાલના વિષયને આગળ પૂજનીય શ્રી જીજીની આજ્ઞાથી ચલાવું છું। આમ તો આ 2 દિવસની અંદર પૂર્ણ થનારો વિષય જ નથી, બલકી એમ કહીએ તો 9 દિવસ સુધી જેમ નવાન્ન પારાયણ થાય ત્યારે એક એક શ્લોકનું કંઈક અંશાત્મક સ્વારસ્ય આપણે સમજી શકીએ। આ યમનાષ્ટપદીના 8 શ્લોક અને અંતમાં શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે વિનંતી દ્વારા 2 શ્લોકોથી જે પ્રાર્થના કરી છે એને કોઈ સદગુરુ કૃપા દ્વારા જ સમજી શકાય। જીવનું સામર્થ્ય નથી, છતાં પણ पूजनीय श्री जीजी की आज्ञा है कि आज कैसे भी करके हमें यमनाष्टपदी भले सूक्ष्म रूप से ही सही, स्वारस्य के अर्थ में ही सही, पर उनके 8 श्लोकों का रहस्य जानना है। कल हमने इस श्लोक का जो ध्रुव पद है, जिसके लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने यह आज्ञा कही है कि जेठ शुक्ला पूर्णिमा के दिन जब श्री ठाकुर जी को सुंदर अभिषेक होता है, उस दिन श्रृंगार के समय में श्री ठाकुर जी के सन्मुख यह यमनाष्टपदी गाई जाती है। ये पूर्वाचार्यों का मत है, हमारे गुरुजनों का भी मत है कि वहां गाई जाती यमनाष्टपदी, क्योंकि ये यमनाष्टपदी के 8 श्लोक जिसका कुछ अंशात्मक हमें दिग्दर्शन पूजनीय श्री जीजी ने अभी करवाया कि श्री यमुना जी के जो खिले हुए सफेद और रक्त कमल, जिसका वर्णन अभी अभी रति भर 7वां जो श्लोक है यमनाष्टपदी का, जिसमें इसका वर्णन है कि रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल व्रज युवती जन विरति मोदे ताटंक वलत सुनिरस्त संगीत युत मदमुदित मधुपकृत विनोदे। श्री यमुना जी ऐसी हैं, वो जो कमल है वो कैसे हैं? तो श्री यमुना जी के अंदर जब सफेद कमल, कुमुदिनी की बात जहां आती है, अधिरजनी 4थे श्लोक में अधिरजनी हरिविरति मीक्षितुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुषे नयन युगमल्पमिति बहुतराणि च तानि रसिकता निधितया पुरुषे। मैं अभी गा नहीं रहा हूं, हम अभी जिस बात की चर्चा पूजनीय श्री जीजी ने करी और क्यों इन श्लोकों को प्रभु के सन्मुख, वैसे ऐसा माना गया है कि अपने प्रभु के सन्मुख प्रेम मार्ग में होता भी ऐसा है कि हम जिसे प्रेम करते हैं उस प्रियतम के सन्मुख अगर दूसरे के बखान करें तो शायद प्रियतम को अच्छा न लगे, पर ये बात ये इंगित करता है, ये पूर्वाचार्यों का मत, गुरुजनों का, कि श्री यमुना जी और श्री ठाकुर जी में कोई तरतम भाव ही नहीं है, वो दोनों अलग नहीं है। ये बात ही प्रमाणित करने के लिए कल बहुत सारे हमने शास्त्र के वचन, श्री आचार्यों की टीकाएं इत्यादि देखा और उसमें काफी हमारा समय व्यतीत हुआ। इसलिए आज उन विषयों में व्यतीत हम समय न करते हुए इन श्लोकों के ऊपर जो श्री रघुनाथ प्रभु चरण की टीका है उसके ऊपर ही हम थोड़ा सा विशद विवेचन आगे देखेंगे। श्री यमुना जी और श्री ठाकुर जी में कोई तरतम भाव नहीं है। ये श्री हरिलाल जी की टीका से हमने जाना कि भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिं करोति तथैव श्री मदाचार्य ब्रह्म संबंध कारणात्, मतलब श्री महाप्रभु जी में और श्री ठाकुर जी में भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान विरह का दान करके हमें हमारे भावों की वृद्धि करते हैं और हम पर कृपा करते हैं। वैसे ही श्री मदाचार्य ब्रह्म संबंध कारणात्,
हमारे श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ब्रह्म संबंध का दान करके हमें सही मायने में देखा जाए तो विरह का ही दान करते हैं। क्योंकि श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने भी अपने संन्यास निर्णय ग्रंथ में यही कहा कि विरहानुभवार्थंतु परित्यागो प्रशस्यते। तो विरह का अनुभव ही हमें भगवत प्राप्ति की ओर शीघ्रतया ले जाता है। क्योंकि और ये भी विरह कैसा, विरह के भी दो अर्थ है ना संस्कृत में, विगत रह विरह और विशिष्ट प्रकार को रह विरह। यानी रह माने एकांत, रह माने अपने प्रियतम के साथ का एकांत, जिसका विगत मतलब बहुत दूर चला गया है, विशिष्ट या दुर्गत मतलब बहुत दूर चला गया है, वो विरह, ये दुखात्मक विरह है। और एक सुखात्मक विरह होता है विशिष्ट प्रकार को रह। जैसे मिर्जा गालिब कहते हैं ना, तुम मेरे पास होते हो गोया जब दूसरा नहीं होता। मतलब उस अवस्था में कि विशिष्ट प्रकार को रह कि कृष्ण के अलावा अब कुछ बचा ही नहीं है। प्राण भय कानमय, कान भय प्राणमय, ही हमें न जानी पड़े प्राण है कि कान है। ये गोपी जनों की जो अवस्था है ना कि प्राण कृष्णमय हो गए हैं और कृष्ण अब प्राणमय हो गए हैं, तो पता नहीं चल रहा कि अंदर कृष्ण चल रहे हैं कि प्राण चल रहे हैं। गोपी गीत की अवस्था जो गोपी जनों की थी वो यही अवस्था की, उस अवस्था में सर्वत्र कृष्णाग्र दर्शन होना, जैसा गोपी जनों को हो रहा है। तो ये जो दशा है वो दशा का वर्णन इन यमुनाष्टपदी के श्लोकों में, पदियों में है। और इसीलिए श्री ठाकुर जी के सन्मुख गाने में कोई हर्ज नहीं है, पर उस दिन विशेष रूप से गाया जाता है। उसका भी कारण हमारे गुरुवर्य कभी कभार अपने मूड में होते थे तो कभी कभी आप उस बात को बताते थे। जैसे कि ज्येष्ठाभिषेक के दिन श्री ठाकुर जी प्रातः काल अगले दिन से भरा हुआ शीतल जल जो होता है उससे स्नान, सुगंधित अभिमंत्रित जो अधिवासन किया हुआ जल है उससे स्नान करते हैं। उस कारण बाल भाव सहज, पुष्टि भक्ति के प्रेम भाव सहज हमारे हृदय में ये भाव प्रकट होता है कि ठाकुर जी को शीत लगेगा, भाई ठंडी लगेगी। सवाરના પોરમાં ठंडा पानी दी छोकरा ने આપણે ગરમીમાં નથી નવડાવતા, અને આ તો हमारो अति सुकोमल बालक है। जैसा कि श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने अपने पत्रों में बताया है कि ठाकुर जी का अति कोमल स्वभाव है। मतलब श्री ठाकुर जी का इतना कोमल स्वभाव है कि गोपिकाएं व्रजांगनाएं अपने कुचों पर, स्तनों पर भी उनके फणिफणार्पितम श्री पदाम्बुजम, आपके जो वो चरणारविंदे जो आपने कालीनाग के फण पर पधरा दिए। अब सबसे कोमल कालीनाग का मस्तक, मतलब किसी भी सर्प का मस्तक हो, उस पर आपके चरणारविंद नृत्य करते हैं, कितने कोमल है। हमारे स्तनों पर अगर लगेंगे तो शायद वो कठोरता आपको अनुभव हो और ये कठोरता से हमें कहीं अपराध न हो या आपको श्रम न हो। तो श्री ठाकुर जी इतने कोमल स्वभाव हैं और ऐसे कोमल स्वभाव वाले ठाकुर जी प्रातः काल को एकदम ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रों के सहित इतने शीत जल से स्नान करें जो चंदन इत्यादि मिश्रित हैं, तो ठाकुर जी को शीत लगे। उस भाव से इन पदों का गान, क्योंकि इन पदों के अंदर पूर्ण रूपेण रास, लघुरास, महारास का ही वर्णन है। तो लघुरास महारास में सतत श्री यमुना जी के उष्ण प्रेम के भावों सहित पूरी ब्रजांगनाओं का यूथ और सारे युथाधिपति सहित वहां श्री ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट हो जाए और वो लीला का अनुभव करते श्री ठाकुर जी का शीत कम हो, ये भावना वहां प्रकट होती है। तो इसीलिए ये सारे अष्टपदियों में पूरे रास की ही भावना है। जैसे कि हम आज ये प्रथम श्लोक ध्रुव पद तो हमने कल देख लिया है बहुत अच्छे से, इसलिए हम इसमें विशेष गहराई में नहीं जाएंगे कि निज नाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के, उन कुमारिकाओं के कामनाओं की पूर्ति। कुमारिकाओं को एक ही काम था, कौन सा काम था? कामो हरिदिदृक्षैव, मतलब मात्र मात्र और मात्र हमें कृष्ण ही चाहिए। कृष्ण को हमारे स्वामी के रूप में, हमारे चतुश्लोकी में भी श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो भावना समझाई है उसमें अर्थो हरिरेव ही और कामो हरिदिदृक्षैव, कामना एक ही है, क्या? गोपीश की सेवा, उसके अलावा हमारा कोई काम ही नहीं है।
तो सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिप, ये तो हमारा धर्म है। पर हमारी कामना क्या है? तो हमारी कामना यही है कि बस उसकी सेवा, किसी भी प्रकार से उसकी सेवा और उनके दर्शन हमें प्राप्त हो। तो उन कुमारिकाओं का जो काम था उसका पूर्ण किसने किया? क्या आपको ऐसा लगता है कि कुमारी की कामनाओं की पूर्ति उनकी तपस्या से हुई? नहीं। और उसका वर्णन आप देखिए कि चतुर्थ स्कंद में उस बात का प्रमाण मिलता है कि नारद जी ने जब ध्रुव जी को, श्रीमद् भागवत जी में बात आती है कि नारद जी ने भी जब ध्रुव जी को तपश्चर्या करने की आज्ञा दी कि ध्रुव, क्योंकि ध्रुव जो स्वभाव वाला व्यक्ति होता है ना, उसे ही प्रभु की प्राप्ति होती है। ध्रुव यानी निश्चय, ध्रुव यानी दृढ़ता। और हमारे दयाराम भाई ने भी कहा है कि ठाकुर जी किसको मिलते हैं? निश्चय ना महल मा वसे मारो वालमो, बिराजे ब्रज लाडीलो रे, जेरे जाये ने जाकी थाय छे। निश्चय का महल हो। जो लोग दृढ़ संकल्पित हैं, मुझे तो इसी जन्म में, इसी शरीर से, इसी आंखों से और इसी हाथ से प्रभु की सेवना करनी है, दर्शन करने, ऐसा दृढ़ संकल्प जिनको है ना, उन्हें ही प्रभु मिलते हैं। पर कोई ऐसा हो कि नहीं इस जन्म में नहीं मिले तो कोई नहीं, अगले जन्म में देखेंगे, तो ठाकुर जी उनके लिए कहते तारा माटे तो छूट नहीं पाई। गोपी जनों के मन में दृढ़ संकल्प था, इसलिए प्रभु उनको मिले। जैसे रसखान जी ने अपने पदों में बताया है ना, आज श्याम सो अंक लगूंगी, कलंक की चोट लगो तो लगोरी, श्याम सो मिले बिना नाही रहूंगी, घर की सास जगो तो जगोरी। आज श्याम सो अंक, अंक मतलब गले लगना, अंक अंग नहीं। आज श्याम सो अंक लगूंगी, कलंक की चोट लगो तो लगोरी, श्याम सो मिले बिना नहीं रहूंगी, घर की सास जगो तो जगोरी। कौन सगो? किसी दूसरी सखी ने कहा कि अरे सखी तू पागल हो गई है, तो को खबर तो है कि तेरी सास बड़ी डुकरिया है, तो को गारी दे दे के मार डालेगी, तो को रोटी उनाई देगी और तेरे तो ऐसो हाल करेगी कि तो को तो 1 महीना लग जाएगा ठीक होए में। तो तू काहे पछड़े में पड़ रही है, काहे तू कन्हैया को मिलवे जा रही है, वाकू अंग लग के, वैसे तो को कहा मिल जाएगा है? तेरे पति के बारे में सोच, तेरे धड़ी के बारे में सोच, तेरी डुकरिया सास के बारे में सोच। अरे तेरी ननद है ना, वो तो 1 की 4 और 4 की 16 करेगी और पिया के कान भरेगी, तो खबर तो है तेरो सब रिश्ते नातेदार सब सगे वाले ऐसे, तो काहे कन्हैया को मिलने जा रही है? इन लोगों को विचार नहीं आ रहा तो को ये तेरे सगे वाले हैं। तब देखो ये सखी ने ऐसो जब प्रश्न पूछो ना, तब ये सखी जो बोल रही है ना, ये सखी जवाब दे रही है। हमारे अष्ट सखाओं के जो पद है या ये जो यमुनाष्टपदी है, जितने भी ग्रंथ है ना, वो एक प्रकार से भगवान का संवाद है। प्रियजनों, भगवान का भक्त के साथ संवाद है, गुरु का शिष्य के साथ संवाद है, एक भक्त का दूसरे भगवती के साथ संवाद है। पर अगर इस दृष्टिकोण से हम पढ़े, देखें और समझे तो तब देखो ये सखी जवाब दे रही है। जब उसने इतनी सारी बातें बताई कि तुझे रिश्ते नातेदार ध्यान में नहीं आ रहे, सच बताना, आपके भी तो ध्यान में रिश्ते नातेदार आते हैं ना? है? दिल पे हाथ रख के बोलना। मान लो आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, सुबह सुबह, अभी वैसे भी तो ठंडी के दिन चल रहे हैं और धनुर्मास भी प्रारंभ हो गया है। अब आप ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए वस्त्र वड़ा करते हो, आत्मसुख का वागा आपने वड़ा किया और सुंदर स्नान पीढ़ा पे आपने ठाकुर जी को पधराए हैं, और उसी वक्त डोरबेल बजी और आपके घर के किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोल के बोला, मम्मी मम्मी अपनी दीदी ना सासू आव्या छे। बोलो, अब दीदी की सास माने आपकी समधन आई है। अब सच बताना, आप क्या करोगे? खड़े होकर जय श्री कृष्ण करने जाओगे? अरे नहीं नहीं, आवा देने, सासू हो तो आवती रहे, ऐसा हम कभी नहीं करते। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने मन को मनाने के लिए, अरे लाला तू यूं ही बैठी हो, मैं यूं गई यूं आई, तू तो बड़ो बोलो है ठाकुर जी के, हूं बोलतो नहीं एटले बोलो है? नहीं तो समधन नाराज हो जाएगी। पर कभी आपने नहीं सोचा कि ये लाला भी नाराज हो जाएगा, और ये अगर घर से चलो गए हो ना नाराज होकर के, तब ये सखी कह रही है, कौन सगो?
कौन सगो कुल नेम दगो, लाज भगो तो भगोरी, आज श्याम 100 अंक लगूंगी, कलंक की चोट लगो तो लगोरी। अरे दुनिया में वैसे सगो है कौन? कौन सगो? कोई सगो है ही नहीं, सब कहने के सगे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं काठियावाड़ में एक जगह गया था, कथाएं तो ठाकुर जी की कृपा और मेरे सदगुरु पूज्यपाद श्री चंद्र गोपाल जी महाराज श्री की अनुकंपा से 10 साल की उम्र से कर रहा हूं, और इसलिए बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, अनुभव होते होते 412 कथाएं हो चुकी। पर बहुत समय पहले की बात है, जब मैं काठियावाड़ गया तो वहां कथा के बाद में वहां मंडली भी होती है, तो कुछ सनातन धर्म वाले भी कथा सुनने आते थे। पुष्टि मार्गी ही आते थे ऐसा नहीं, कुछ सनातन धर्म वाले, मर्यादा मार्ग वाले भी आते थे। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज जी आज हमारे भजन मंडल में आप आओगे? मैंने कहा जरूर, भजन मंडल में आएंगे। हम रात को मंडली में, कीर्तन मंडली में जाते हैं, कभी आपके भजन मंडल में आ जाएंगे। अब अधिकतर मैंने देखा है कि भजन मंडली जितनी, जहां जहां मैंने देखी ना, 55-50 के ऊपर वाले ही लोग होते हैं। 55-60 के नीचे के कोई भजन मंडली में होते ही नहीं। पता नहीं उनको भजन करना अच्छा नहीं लगता, या उनको पता नहीं भजन के अर्थ समझ में 50 साल के बाद आते हैं। तो ये उस दिन जब मैं गया तो मुझे ज्ञान हो गया कि भजन मंडली 50-55 साल के बाद वाले ही क्यों होते हैं, क्योंकि भजन का अर्थ उनको 60 साल की उम्र में समझ में आता है, तब तक समझ ही नहीं आता। और ये वाला भजन गा रहे थे, कोई कोई नु नथी रे, कोई नु नथी रे, कोई नु नथी रे, कोई नु नथी रे, आ तारा आमारा मन ना मानेला सौ, स्वार्थ वगर प्रीत कोई कर तू नथी रे कोई। तो ये सब मैं देख रहा था, मैं भी साथ में थोड़ा ताली बजा के भाई अब मैं करूंगा क्या। पर मैंने 2 लोगों को ऐसा देखा, एक भाई इधर बैठे थे और एक बहन इधर बैठे थे। वो आमने सामने देखते हुए इस प्रकार गा रहे थे, कोई कोई नथी रे, कोई नथी रे, ऐसे करते हुए गा रहे थे। मैंने कहा ताली बजाना ठीक है, पर छाती क्यों कूट रहे ये लोग। तो भजन मंडली पूरी होने के बाद मैंने उनको पूछा, भाई ऐसे क्यों गा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि महाराज जी, शास्त्री जी, तुमने हूँ बात करिए हमारी, तो हमारा तो दखना दाड़ा शुरू था। उन्होंने अपनी काठियावाड़ी में सुनाई पूरी कहानी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अरे हमने जिनको अपना माना था वही सब धोखा करके चले गए। अरे बेटे पे भरोसा किया तो बेटे ने भी पैसे से ही संबंध रखा। अभी तो ऐसी दशा हो गई है कि बस भजन मंडली में आते यही हमारे रिश्ते नातेदार है, इसलिए हम भजन मंडली में कभी आना चूकते नहीं। अब तो बस तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। अब किसी से वैष्णव के अलावा हमको कोई अपना सगा नहीं दिखता है। मैं कीधु के देखा ना, अब आपको समझ में आया कौन सी उम्र में जाकर के, 60 साल की उम्र में जिन जिन लोगों के लिए हमने जो जो किया उन्होंने, और ये दुनिया का एक गुजराती में कहावत है ना, सगाने वाला। पर मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, सगा कोई दिवस वाला होय नहीं, અને જે વાલા હોય ને એ ઘણી વખત નહીં 99% સગા ના હોય। क्योंकि पता नहीं जो प्रेम है वो क्यों, बहुत मैं हर एक के लिए नहीं, अपवाद तो हर जगह होते हैं, पर ये अनुभवजन्य बात है और मैंने हर जगह देखा है। तो सच्चा हमारा संबंधी या सही मायने में अगर कोई हमारा सगा है जो हमारा बिना किसी कारण अकारण हम पर कृपा करना चाहता है, वो कौन है? जो बिना निस्वार्थ प्रेम करता है, और वो हमारे श्री ठाकुर जी हैं, वो हमारे श्री यमुना जी हैं। और ये बात श्री गुसाई जी प्रभुचरण हमें समझाना चाहते हैं। वरना आप कभी सोचिए कि आप ठाकुर जी को जितना दूध अरोगाते हो और जिस प्रकार का दूध अरोगाते हो, क्या उस प्रकार का और उतना दूध अपने बेटे को देते हो? नहीं। आप संसार में देखो, बच्चा स्कूल जाएगा तो इतना बड़ा ग्लास भर करके दूध है ना, नाना बॉर्नविटा नाखी ने, सरस बादाम पिस्ता नाखी ने, और ठाकुर जी को तो चांदी दी। ठाकुर जी ने कब कहा कि मुझे चांदी में दूध पिलाओ? श्री ठाकुर जी कभी नहीं कहते कि मुझे चांदी में दूध अरोगाओ। अगर ऐसा आज्ञा करते श्री ठाकुर जी तो 84 वैष्णव की वार्ता में डोकरी ने खीर में दातुन नहीं रखा होता। ऐसी आज्ञा की होती तो गदाधर दास जी ने भोग की जगह जल की झारी नहीं अरोगाई होती। ऐसी आज्ञा की होती तो पद्मनाभ दास जी ने छोला नहीं अरोगाया होता।
तो सोना और चांदी श्री ठाकुर जी को ग्राह्य है या वही चाहना है, ऐसा नहीं है। श्री ठाकुर जी को आपका स्नेह चाहिए, पर जितना स्नेह हमारा संसार में होता है, संसार के लोगों के प्रति होता है, उतना स्नेह हमारा प्रभु के प्रति नहीं होता है। इसलिए जैसे ही समझन आई हम दौड़ के चले जाएंगे। कोई आया अचानक, हम ठाकुर जी को मना लेंगे, प्रभु आप तो भाव के भूखे हैं, प्रभु आप तो बड़े कृपालु दयालु है। ठाकुर जी के मैं तो दयालु हूं, पर भाई तू क्या कर रहा है? नाचार हम तो तुझ बिन जी मार कर रहेंगे, नाचार हम तो तुझ बिन जी मार कर रहेंगे, पर इस रविश को तेरी ये लोग क्या कहेंगे। हमारे गुरुवर्य हमेशा ये शायरी आज्ञा करते थे कि पर इस रविश को तेरी, ये जो तूने किया है ना, मैं तो श्री महाप्रभु की कहानी के कारण नाचार हम तो तुझ बिन, तेरे प्रेम के बिना भी तेरे घर में रह रहा हूं, क्योंकि तूने मुझे श्री महाप्रभु श्री विठलनाथ श्री गोपीनाथ की आड़ी कहानी दी है, श्री यमुना जी की कहानी दी है, इसलिए मैं उनकी कहानी से तेरे घर में बैठ के आरोग रहा हूं। पर इस रविश को तेरी, ये जो तूने मेरे साथ बिना स्नेह के मात्र एक क्रियात्मक व्यवहार किया है और अपने मन को मनाया है कि मैं बहुत प्रेम कर रहा हूं, इसको लोग मतलब भगवदीय लोग क्या कहेंगे, कभी सोचना। तो इसलिए ये गोपी कह रही है, कौन सगो कुल नेम दगो, हमारा सगा सही में है कौन? सब बेकार के सगे हैं। ये सारे सगे ऐसे हैं, स्वार्थ के सगे हैं। उनको पैसे दो तो सगे बनेंगे, पैसे नहीं दो तो कोई सगा नहीं बनेगा। गुजराती में कहावत है ना, नाड़ा वगर नो ना थियो नाणे ना था लाल। आपके पास अगर करोड़ रुपए हो ना, अचानक लॉटरी लग जाए तो आपके रिश्तेदार नहीं होंगे, वहां से खड़े होकर के आ जाएंगे। और जैसे ही आपका सब दिवाला निकल गया ना, तो जो होंगे वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। दुनिया में सच्चा सगा कृष्ण है कि आपकी किसी भी अवस्था में छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। आप छोला भी अरोगा होगे ना, आपके घर में अगर आप बंबई की 9x9 की कोठड़ी में या चौल में रहते हैं अगर, और आपको ठाकुर जी की सेवा करने का मन है, आप बड़ा मंदिर नहीं ला सकते हैं, ठाकुर जी के लिए सिद्ध नहीं करवा सकते, और ठाकुर जी को आप झांपी जी में अगर विराजमान करके सेवा करते हैं ना, तो हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं कि वो झांपी जी में भी अपना पूरा ब्रज वैभव खड़ा करके आपकी सेवा को अंगीकार करेंगे। आप लोग रात को सोते हैं, पर ठाकुर जी को दोपहर को 12 बजे पढ़ा दिया और सुबह सुबह 8 बजे नहीं 10 बजे जगाते हो। सोचो आप, इतना समय ठाकुर जी के पढ़ने का, और 12 बजे आप जगाने के समय भैरव राग में कीर्तन गाओ एकदम, जागिए गोपाल लाल देखो मुख तेरो, 5 ग्रह काज करो नित्य नेम मेरो। अब सच बताओ, ये कीर्तन सही है? आप उनको 10 बजे उठा रहे हो, आपने सुबह से अब तक में 2-3 कप चाय पी ली है, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, घर में मोबाइल में व्हाट्सएप के मैसेज देख लिए हैं, फेसबुक के मैसेज देख लिए हैं, कपड़े धोने डाल दिए हैं, आधे मतलब जितने इंस्ट्रक्शन सबको देने थे सब दे दिए हैं, बहुत कुछ काम कर लिया। और अब जाकर के आप ठाकुर जी को क्या कहते हो? जागिए गोपाल लाल देखो मुख तेरो, 5 ग्रह काज करो नित्य नेम मेरो। अरुण दिशा विगत निशा उदय भयो भान, कमलन ते भ्रमर बुढ़े जागिए भगवान। अब सच बताओ, ये लाइन कहीं भी आपको अनुस्यूत लग रही है? अरुण दिशा और विगत निशा, अरे रात्रि चली गई है और अरुणोदय हो चुका है। अरे प्रभु अब तो जग जाओ, अरुण दिशा विगत निशा उदय भयो भान, अब तो अरुण दिशा में सूरज उग रहा है। ठाकुर जी अंदर बैठे बैठे सोचते होंगे झांपी जी में, पलंगड़ी में, अरे मुझे उल्लू बना रहे हो, सूरज माथे पे चढ़ने को तैयार है, तुम बोल रहे हो सूरज उग रहा है? कमलन ते भ्रमर उड़े जागिए भगवान, भ्रमर उड़ गए, खा पी के अपने घर वापस चले गए। फिर भी क्योंकि श्री आचार्य चरण महाप्रभु जी की कहानी है, उनकी कृपा है, श्री यमुना जी ने हम पर करुणा की है, और हमने यमुनाष्टक के द्वारा, यमुनाष्टपदी के द्वारा और यमुना जल के अंदर स्नान करने के कारण
जैसे कि मैंने कल बताया था कि नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांतरायम निज नाथ मार्ग दायिनी कुमारी काम पूरी के कुरु भक्ति रायम। ये जो श्लोक है वो नित्य झारी जी भरते समय हर एक वैष्णव को बोलना चाहिए, क्योंकि श्री गोपीनाथ प्रभु चरण और श्री विठलनाथ प्रभु चरण ने, क्योंकि आधा श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने लिखा और उसको पूर्ण श्री गुसाई जी विठलनाथ प्रभु चरण ने किया। जैसे अणुभाष्य में भी बहुत कुछ आधा रह गया था श्री महाप्रभु जी का भाष्य, जो श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने पूर्ण किया। तो सेवा श्लोका नाम का ग्रंथ है, उसमें हमें सेवा में उपयुक्त होने वाले श्लोक उनका पाठ करना चाहिए। उसमें जैसे ये झारी जी भरने का श्लोक है, वैसे आपको पता है आपको सेवा में जाने के पहले स्नान करना चाहिए, और स्नान करते समय कौन सा श्लोक बोलना चाहिए? श्री यमुना जी का। और उस श्लोक में हम क्या बोलते हैं पता है कि जैसे मर्यादा मार्ग में है ना, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, आप इस जल में कावेरी नर्मदा पधारो तब हमको पूजा का अधिकार मिले। वैसे सेवा का अधिकार देने वाली कौन? हम कल देख चुके हैं कि अधिकार दान करती हैं श्री यमुना महारानी। कल ही हमने इस विषय को श्री द्वारकेश जी की टीका के माध्यम से देखा था कि अधिकारस्य सिद्ध्यर्थम यमुनाष्टकम उज्जगो, अधिकार की सिद्धि के लिए श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने यमुनाष्टक का प्रणयन किया, स्तुति की, और यहाँ पर उस रास रस सागर के रस का आनंद प्रदान प्रभु हमको करे, उसका अधिकार हमें प्राप्त हो, उसके लिए यमुनाष्टपदी का पाठ है प्रियजनों। और इसीलिए अधिकार से सिद्ध्यर्थम, तो स्नान के अंदर भी हमको सेवा का अधिकार श्री यमुना जी ही प्रदान करती हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हे श्री यमुना जी इस जल में आप पधारो। क्यों? क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूं? सेवा यच्छामि जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, मैं सेवा के लिए स्नान करने जा रहा हूं। तो श्री यमुना जी को हम प्रार्थना करते हैं, हम सेवा के लिए स्नान करने जा रहे हैं, और इसीलिए हमको अधिकार संपादन भी श्री यमुना जी कराती हैं। तो ये श्री यमुना जी की कृपा ही है कि हमें सेवा का अधिकार संपादन कराती है, वरना उनके बिना हमारा अधिकार संपादन हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए हम अगर ठाकुर जी कहते हैं कि तू मुझे 10 बजे अगर तू जागिए गोपाल लाल करता है भैया, तो भी मैं जगता हूं, और मैं शिकायत नहीं करता कि अरे इतना लेट हो गया, तू मुझे लेट जगाने आया। ठाकुर जी तो जब हम बोलते हैं ना, तो ठाकुर जी ऐसे आंख मसलते मसलते, हाँ अभी ला 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 अभी मैं जगा। तो ठाकुर जी अपने निज जनों के पूरे संसार का निर्माण करते हैं, और इसीलिए भगवान कैसे हैं? तो प्रलय करने वाले, स्थिति करने वाले और प्राकट्य करने वाले। जन्माद्यस्य यतः मतलब उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों जो करते हैं जिनके कारण होता है, वो कौन है? वो ठाकुर जी अपने निज भक्त की भक्तिमयी सृष्टि का भी निर्माण भगवान करते हैं। आपके लिए पूरा वैकुंठ, पूरे अपने ब्रज जन, हमारे गुरुवर्य हमेशा आज्ञा करते थे अपने वचनामृतों में कि हमारे गुरुजी के पूज्य दादाजी नित्य लीलास्थ श्री ब्रजरत्न लाल जी महाराज श्री ऐसी आज्ञा करते थे, जब भी ठाकुर जी को भोग धराने का, बालकृष्ण प्रभु षष्ठ निधि श्री बालकृष्ण प्रभु को जब भी भोग धराने का अवसर आता, तो श्री दादाजी महाराज हमेशा आज्ञा करते, चंद्रू बाबा, ऐसे ये हमारे गुरु जी के शब्द हैं कि चंद्रू बाबा वांद्रा जी ने पधराओ। मतलब श्री ठाकुर जी अपने जो ब्रज के बंदर सखा हैं उनके बिना भोग नहीं आरोगते हैं, तो वो अलौकिक है, उनको हमको पधराना पड़ता था और भोग के पास। तो ये भाव है, क्योंकि ठाकुर जी अपनी पूरी लीला सृष्टि प्रकट करते हैं अपने भक्त के घर में, और उसकी स्थिति भी वो करते हैं। अर्थात अगर आपने 10-11 बजे आपने भैरव राग गाया, जबकि वो समय नहीं है, पर आपने अगर ये कहा कि प्रातः समय नवकुंज द्वार पे ललिता ललित बजाई बीना, प्रभु आप जागो, ललिता जी बीना बजा रही है, और ठाकुर जी को वो वीणा सुनाई देती है, और ठाकुर जी आंख मसलते मसलते, एक बच्चा खड़ा होता है वैसे आपकी झांपी जी में भी प्रभु प्रसन्न होकर के रोकते हैं। तो वो कहते हैं ये तो श्री यमुना जी ने तुम्हें अधिकार संपादन करवाया है, इसीलिए क्योंकि श्री यमुना जी कैसी है? निज नाथ मार्ग दायिनी। जैसे
कुमारिकाओं का काम था कि प्रभु हमको मिले, तो निजनाथ मार्गदायिनी मतलब इसमें दो अनुस्यूत होते हैं। एक, अपने निजनाथ को पुष्टि भक्ति के भक्तों का प्रेम प्राप्त करने के लिए मार्गदायिनी, और स्वयं भी उन भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए निजनाथ के चरणारविंद तक पहुंचने का मार्ग प्रकट करने वाली निजनाथ मार्गदायिनी। और देखिए, इसीलिए जब वसुदेव जी टोकरे में लेके श्री महाप्रभु जी बताते हैं कि श्री यमुना जी उफान पर थी, और उस वक्त श्री महाप्रभु जी को भी गुस्सा आ गया, अरे प्रभु को भक्तों तक पहुंचने तो दो। और इसलिए श्री आचार्य चरण सुबोधनी जी में ऐसा आज्ञा करते हैं, आखिरकार हो तो यम की बहन, इसलिए उफान पर आई। पर श्री यमुना जी जानती हैं, वो एक क्षण श्री आचार्य चरण को भी लगा अरे क्या हो जाएगा, जैसे श्री आचार्य चरण वहां उस लीला में आप स्वयं विराज रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख करते हुए हमें समझाते हैं श्री आचार्य चरण ही कि श्री यमुना जी ने चरण स्पर्श करके पुष्टि भक्तों के लिए पुष्टि भक्ति का मार्ग खोल दिया कि हे श्री कृष्ण, अब आप पधारो पुष्टि भक्तों पर कृपा करने के लिए, और पुष्टि भक्तों के कृपा के लिए मेरी आवश्यकता होगी, पर यह पुष्टि का संपादन आप पहले मेरे हृदय में करें। तो ये श्री यमुना जी हैं, और इसीलिए निजनाथ मार्गदायिनी, और इसी से उन्होंने कुमारिकाओं का काम पूरित किया। तो लोग कहते हैं कि कुमारिकाओं ने तपस्या की हेमंत के प्रथम महीने में, मतलब कड़ाके की ठंडी, गुजराती में कहवाय ने, कड़कड़ती ठंडी हाड़ थी जावी दे, हड्डियां हमारी गल जाए, ऐसी ठंडी में उन्होंने निर्वस्त्र यमुना जी में आकंठ खड़े होकर के कात्यायनी का व्रत किया। तो उनके व्रत और इतनी कठोरता के कारण तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, पर किनकी कृपा से प्रसन्न हुए? जैसे ध्रुव जी पर भी, भले लोग ऐसा कहते हो कि ध्रुव जी के ऊपर भी भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की, पर हमारे श्री आचार्य चरण ने जैसे यमुनाष्टक में बताया, ध्रुव पराशरा भीष्ट दे, ध्रुव और पराशर को भी अभिष्ट देने वाली श्री यमुना ही है और कोई नहीं प्रियजनों। और उसका प्रमाण तो श्रीमद् भागवत जी में स्वयं मिलता है, पर हम भागवत जी इस दृष्टि से पढ़ते नहीं। हम श्रीमद् भागवत जी का प्रणयन शायद इस दृष्टि से करते नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवत जी में इस विषय का उल्लेख आपको प्राप्त होता है। देखिए आप ध्यान से कि नारद जी ने ध्रुव जी को तप करने के लिए कहा, पर कहां जाकर के? चौथे स्कंद में 8वें अध्याय में नारद जी कह रहे हैं, तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। क्या कहा? बहुत सुंदर बात कही है कि अरे ध्रुव बेटा तू कहां जा? ध्रुव को कह रहे हैं श्री नारद जी कि बेटा तू एक काम कर, तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास तटम शुचि, श्री यमुना जी के तट पर तुम जाओ, क्योंकि वही पवित्र, और तट पर भी कहा? पुण्यम मधुवनम यत्र, पुण्य मधुवन में जा, क्योंकि मधुवन ही एक ऐसा है यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, जहां नित्य श्री हरि का निवास है। श्री यमुना जी का तट ही एक ऐसा है कि जहां पर नित्य श्री हरि का निवास रहता है। श्री हरि निरंतर श्री यमुना जी को छोड़ करके कहीं नहीं पधारते। और इसीलिए श्री गुसाई जी प्रभुचरण ने बहुत सुंदर बात कही कि भक्तानाम हृदये भगवद उपलब्धि, श्री यमुना जी क्या करती हैं? तो अपने हरि भावना, जो शब्द कहा ना, जो निज भक्त हैं उनके हृदय में भगवत भावों की नहीं, भगवान की ही उपलब्धि कराती है। अर्थात आपके हृदय में उन भावों का दर्शन आपको कराती है। स्वयं भी श्याम संग श्याम वैरही श्री यमुने, वो स्वयं भी श्याम के संग श्याम बनकर के बह रही हैं, और आपके हृदय में वो प्रेम के भाव। और इसीलिए यमुना जी की जिन पर कृपा हो जाए ना, उनका हृदय वो नरम हो जाता है। उनके आंखों में प्रभु के दर्शन करने से सुंदर
हर्षाश्रु होते हैं। ये बात श्री गुसाई जी हमको इसी यमुनाष्टपदी में अंत में समझाने वाले हैं। हर्षाश्रु प्रकट होते हैं। श्री यमुना जी के दर्शन से ऐसा प्रेम का प्रवाह हृदय में बहने लगता है, और इसीलिए पुष्टि भाव युक्त श्री गोपी जनों के लिए स्वयं श्री हरि भी ये बात दशम स्कंद में बताते हैं कि एता परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वो, श्री सुखदेव जी बताते हैं। और स्वयं श्री हरि क्या बोलते हैं? तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। अरे वो कैसी हैं गोपियां मेरी? तामन मनस्का, जिनका मन मेरे अलावा किसी में नहीं। मत प्राणा, मेरे लिए ही जिन्होंने प्राण धारण किए। मदर्थे त्यक्त दैहिका, सारे देह धर्म मेरे लिए जिन्होंने छोड़ दिए हैं, ऐसी जो मेरी है ना, एता परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वो, ऐसी गोप वधुएं, उन गोप वधुओं के हृदय में याद रखना श्री यमुना जी क्या करती हैं। श्री रघुनाथ जी हमें बताते हैं कि न केवलम रूप साम्यम किंतु दुख हरणत्वादि गुण साम्यम अपि श्री यमुनायाम विद्यते। श्री यमुना जी में ठाकुर जी का रूप ही नहीं, जैसा अभी हमने देखा कि श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने, इतना ही नहीं है, पर गुण साम्यम अपि। गुण साम्यम मतलब देखो, श्री गोपी जन, बड़ा सुंदर यहां वर्णन आता है कि जब श्री गोपिकाएं सारी इकट्ठी होके श्री यमुना जी के पास पहुंची, श्री यमुना जी के पास ही तो पहुंची ना, सकल गोप गोपीवृते, रो करके कि भाई अभी हमारा प्रियतम हमको प्राप्त होगा और तो कहीं मिलेगा नहीं। तो वहां पर बताते हैं सुबोधिनी जी में, मैं आपको ये वाक्य पढ़वाऊं कि कितनी सुंदर बात वहां पर श्री आचार्य चरण हमें बताते हैं कि जब गोपिकाएं सारी की सारी व्रजांगनाएं वहां पहुंची, तो पहुंचते ही उनके दुख का निवर्तन भी श्री यमुना जी ने किया। उनके दुख का निवर्तन भगवान ने नहीं किया। सारी गोपिकाएं श्री यमुना जी के किनारे पर पहुंच करके जब रो रही है, तो यहां पर श्री महाप्रभु जी हमें जब यमुनाष्टक में ये बताते हैं कि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर यथा गोपिकाः, इसकी टीका ग्रंथ में हमें आगे जानने मिलता है कि सेवनात् सर्वभावेन चेतसः तद अधीनत्व करणात् त्वदीयत्वे संपन्ने स्वसंबंधी संबंधात् हरेः सर्व दुख हर्तु तादृक् स्वभाव ससेवक तदीय प्रियो भवति। श्री यमुना जी में भी यही स्वभाव है। हम यमुनाष्टक का पाठ करते हैं, पर यह लीला का अनुसंधान नहीं करते हैं। प्रियो भवति सेवना, भगवान कितने ही रूठे हों पर वो प्रिय हो जाते हैं। पर किसकी सेवा करने से? श्री यमुना जी की सेवा करने से। प्रियो भवति सेवनात् तव, अर्थात तव सेवनात् यथा गोपिका हरे प्रियो भवति, जैसे गोपिकाओं के लिए हरि प्रियतम बनकर के प्रकट हो गए, वैसे हे श्री यमुना जी, आपकी सेवना करने से हमारे प्रियतम हम पर भी प्रसन्न होंगे। ये बात हमें टीका ग्रंथों में प्राप्त होती है श्री यमुनाष्टक की। और इसी बात को श्री गुसाई जी प्रभुचरण आज यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः एतत् सेविनाम भगवान सुलभ इति ज्ञेयम, जो श्री यमुना जी का सेवन करता है उनको श्री ठाकुर जी सुलभतया प्राप्त हो जाते हैं। याद रखना, ठाकुर जी को अगर प्राप्त करना है तो श्री यमुना जी ही करवा सकती हैं। ये श्री गुसाई जी प्रभुचरण जानते हैं, क्योंकि श्री गुसाई जी प्रभुचरण ने 10 वर्ष की आयु में मात्र स्नान किया और नित्य स्नान से नित्य एक स्तोत्र की रचना, जैसे राजभोग आरती कार्या प्रकट हुई कि व्रजराज विराजित घोष वरे कमनीय मनोहर रूप धरे, उस रूप का दर्शन करने लगे श्री गुसाई जी प्रभुचरण मात्र स्नान करने मात्र से। और इसीलिए मैं तो आज और एक बात कहना चाहता हूं। कुछ लोगों का प्रश्न भी हो सकता है, मेरे ध्यान में आया है, कुछ लोगों ने पूछा भी है
कि क्या श्री यमुना जी में स्नान किया जा सकता है। भाई आज तक ऐसा ही सुनते आए हैं कि यमुना पान, गंगा स्नान और नर्मदा दर्शन, तो हमें क्या यमुना जी में स्नान करना चाहिए। और कुछ लोग उसके अंदर ये बात भी बताते हैं कि भाई गोविंद स्वामी तो स्नान नहीं करते थे। पर भैया जरा 2 मिनट रुक जाओ और 1 सेकंड के लिए आप अपने आप को टटोलो। क्या आप गोविंद स्वामी हो? क्या आपको गोविंद स्वामी जैसा भाव अर्थात श्री यमुना जी का दर्शन होता है? इसी बात को सूरदास जी अपने पद में आज्ञा करते हैं कि अनुभवी बिना अनुभव कहा जा नहीं, जाको पिया नहीं चित्त चोरे, प्रेम के सिंधु को मर्म जान्यो नहीं, सूर कहे कहा भयो देह बोरे। श्री यमुना जी में स्नान किया जा सकता है, प्रेम से कर सकते हैं आप, पर यमराज के डर से भाई दूज के दिन स्नान करेंगे तो यमयातना नहीं होगी, ऐसे नहीं, पर प्रेम के सिंधु को मर्म जानी के अर्थात श्री यमुना जी के स्वरूप का रहस्य जान करके, अनुभव करके, जब तक आपने श्री यमुना जी का अनुभव नहीं किया है और अगर आप ऐसे ही डुबकियां लगाएंगे ना, तो देखिए ऐसे ही डुबकियां तो जो यमुना जी के नजदीक रहने वाले लोग हैं वो भी लगाते होंगे। अरे कुछ ग्रामीण लोग तो उसमें कपड़े भी धोते होंगे, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ फैक्ट्री वाले, आज मुझे इस बात पर यह बात भी कहने का मन हो आया है कि यमुना शुद्धिकरण में सबसे ज्यादा हम वैष्णवों को अग्रसर होना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह बात भी कहनी चाहिए कि तुमने बनारस से अवश्य फॉर्म भरा और तुम जीते और तुम गंगा शुद्धिकरण के लिए पैसे ला रहे हो, पर हम वैष्णवों की आस्था ही नहीं, पर श्री यमुना जी का यह स्वरूप महात्म्य तो पूरे जग में विदित है। आदि शंकराचार्य जी ने गंगा लहरी एक बार गाई होगी, पर 2 यमुनाष्टक की रचना की है। ऐसे श्री आचार्य चरण ने यमुनाष्टक किया, श्री देवकी नंदन जी ने यमुनाष्टक स्तोत्र का गान किया है, अपना यमुनाष्टक बनाया है। श्री गोकुलोत्सव जी ने यमुना स्तुति की है, श्री हरिराय जी ने यमुना विज्ञप्ति की है, श्री गुसाई जी प्रभुचरण ने यमुनाष्टपदी गाई है। और यमुना जी का महात्म्य तो कन्हैया की लीला स्थली से सर्वविदित श्रीमद् भागवत जी में है ही है। ध्रुव जी को अगर कृपा हुई तो यमुना जी के कारण आज हमारे भारत देश में गीता इत्यादि शास्त्रों का जो हमें ज्ञान अगाध प्राप्त होता है, वो महर्षि वेदव्यास जी कृष्ण द्वैपायन की कृपा से। और वो है भाई, उनको भी पराशर ऋषि, तो पाराशर पर कृपा तो श्री यमुना जी ने की ना, तब तो हमको कृष्ण द्वैपायन मिले और उन कृष्ण द्वैपायन से हमें शास्त्र मिले। तो भारत के इन शास्त्रों का भी अगर आधार देखा जाए तो श्री यमुना जी हैं। और उस यमुना जी का शुद्धिकरण नहीं, यमुना जी के आसपास बसने वाले जितने गांव वाले, फैक्ट्री, सब अपना केमिकल श्री यमुना जी में डाल रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं करते। इसीलिए करना चाहिए। ये बात भी आज इस विषय पर कहने का मन हो आया, क्योंकि श्री यमुना जी का हमने उनको क्या समझ के प्रेम किया पता नहीं, पर सूरदास जी कह रहे कि प्रेम के सिंधु को मर्म जान्यो नहीं, सूर कहे कहा भयो देह बोरे। आप सिर्फ देह बोल दोगे वहां जाकर के, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, देह बोलने से शायद कुछ कल्याण हो जाए, पाप कम हो जाए, पर कृष्णानुभव, कृष्ण भक्ति रसानुभव, रस रास सागर का रसानुभव तो नहीं ही होगा। और इसीलिए श्री गुसाई जी प्रभुचरण ने वो अनुभव किया है, और इसीलिए श्री गुसाई जी प्रभुचरण भी कह रहे हैं कि एतत् सेविनाम भगवान सुलभ, भगवान सुलभ हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कैसे सुलभ होते हैं? भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जुदेई, लाल गिरिधर नवर तब मिले। जो लौकिकता से बचता है उसे लौकिक, और पुष्टि यमुने भजो, जो पुष्टि भाव से यमुना जी को भजता है उसे गिरधर लाल से मिला देती है। और इसीलिए हमारे श्री प्रभुचरण ये आज्ञा करते हैं कि हे श्री यमुना, आप ऐसी हैं, तो इसीलिए मैं आपको बारंबार
वंदन प्रणाम, अनेकानेक कोटान कोटि वंदन प्रणाम करता हूं। और इतना ही नहीं, आपका स्वरूप कैसा है। अब श्री यमुना जी का वो सौंदर्य हमें वर्णन कर रहे हैं दूसरे श्लोक में। निज कुल भव विविध तारु कुसुमायुत निरशोभया विलसदली वृंदे स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे सरसमीशव पुरानंद कंदे। कितनी सुंदर बात बताई कि हे श्री यमुना जी, अब मैं आपके आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक तीनों स्वरूपों में आदि भौतिक जो जल स्वरूप प्रवाह रूप हैं, उस पर भी मैं उस आदि दैविक लीला के दर्शन कर रहा हूं। श्री गोसाई जी प्रभुचरण ऐसी लीला के दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निज कुल भव विविध तरु। निज कुल भव मतलब, निज मतलब अपने, कुल भव मतलब वैसे तो अपने कुल में प्रकट हुए, पर कहने का तात्पर्य श्री यमुना जी के कुल यानी भक्तों के कुल में, श्री यमुना जी के तट पर, कुल यानी किनारे पर। तो स्वकीय तीरे नाना जातियाः कुसुमैः निरंतरम स्वयमेव अपचीयमानैः। श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात कि हे श्री यमुना जी, ये जो तरु जितने भी हैं ना, तरु यानी वृक्ष, और जितने वृक्ष हैं ना वो सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है। प्रियजनों, ये बात आप अपने मन में और जीवन में नोट करके रखना कि ये जितने तरु हैं अर्थात जो वृक्ष हैं, ये सामान्य वृक्ष या पेड़ पौधे ही नहीं है, वो साक्षात मुनिगणा सर्वे। ये तो श्रीमद, आपको अगर आगे प्रायो अमि मुनिगणा भगवदीय मुख्या 10वें स्कंद में जिस प्रकार शुकदेव जी बताते हैं ना, शुक सारिका रूपा मुनिगणा, जैसे शुक, सारस, ये मोर, मयूर, ये जितने हैं वो भी मुनिगण हैं और उन्हीं का वर्णन इन उपनामों से किया गया है। जैसे अर्थात जिस रूप से वो भगवान की स्तुति, भक्ति, पूजन, अर्चन किया करते थे, आज उनके स्वरूप बदल गए हैं तो भी उन्होंने उन प्रभु के सेवन को छोड़ा नहीं है। श्री यमुना जी के यहां उस रूप से कर रहे हैं। इसी का ही वर्णन आपको गोपी गीत में मिलता है। गोपिकाएं जब रास में भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गोपियां दौड़ी, जिन लोगों ने व्रज यात्रा की होगी उन्हें पता होगा कि व्रज यात्रा में जैसे ही अपन श्री गिरिराज जी के मुखारविंद और दंडवती शिला से आगे बढ़ते हैं, रुद्रकुंड और बिल्छू कुंड से जब आगे जाते हैं, तब आपको जाने अजाने वृक्ष आते हैं। आपने देखा होगा जाने अजाने वृक्ष आज भी हैं और हम उनको वंदन भी करते हैं। और गोपिकाओं ने उन्हीं वृक्षों से पूछा था, क्या आपने हमारे कन्हैया को देखा है? अभी अभी हमारे साथ नृत्य कर रहे थे, अभी अभी हमारे पास में ही थे, अचानक कहां पधार गए हमें पता नहीं है। और उन वृक्षों ने कहा कि हम कृष्ण को तो जानते हैं, पर कहां गए ये नहीं पता। तो उसमें कहा गया है कि गोपिकाएं कहती, हाँ हाँ भाई, तुम क्यों बताओगे, इतने ऊंचे हो, कृष्ण को कहीं भी देख रहे हो, और उसको देख करके, उसके दर्शन करके जो आदमी रसमग्न हो जाए फिर कुछ बोल थोड़ी सकता है। सूरदास जी ने भी तो यही कहा कि जैसे गुंगो गुड़ खाए स्वाद न कछु बतावे हो। एक बार कृष्ण का स्वाद जिसको आ जाए, और इसीलिए दयाराम भाई ने भी तो कहा ना, श्रीनाथ जीनु वदन कमल जोयु जेने एक बार, श्रीनाथ जीनु वदन कमल जोयु। एक बार भी जिसने श्री गोवर्धन धरण का मुख कमल देख लिया ना, फिर अब वो पागल हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा, अब वो मस्त हो गया, निमग्न हो गया। ठाकुर जी का सौंदर्य, ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है। और इसीलिए इस मार्ग में तो कैसा स्वरूप श्री यमुना जी का संग होने से होता है। एक बार हम श्री यमुना जी का नाम सुन लेने मात्र से, देखिए आपने 252 वैष्णव की वार्ताएं पढ़ी होंगी, उसमें 85वीं वार्ता
पढ़ी है? गुजर के बेटे की बहू की वार्ता, बड़ी सुंदर वार्ता है कि ये गुजर के बेटे की बहू कौन थी? तो अपने पिछले जन्म में वो द्वारिका लीला में, याद रखना, वो द्वारिका लीला में थी और उसका नाम परमेश्वरी था और वो श्री ठाकुर जी की सेवा में थी और व्रज की लीला में श्री यमुना जी की सखी थी। पर ये द्वारका लीला में श्री ठाकुर जी के यहां द्वारकाधीश जी की सेवा में थी। और एक बार की कथा है, आप वार्ता जी पढ़िएगा 252 में, कि वो परमेश्वरी ठाकुर जी की सेवा में थी, इधर उधर ठाकुर जी का जल लाना, पान लाना, ठाकुर जी के वस्त्र लाना, ये सेवा कर रही थी। और श्री ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ विराजमान होकर द्वारकाधीश यमुना जी की कथा सुना रहे थे। द्वारकाधीश श्री रुक्मणी जी को यमुना जी और ब्रज की लीलाएं सुना रहे थे और उसमें श्री यमुना जी का वर्णन करते, श्री यमुना जी की और ब्रज लीला की कथा सुनते सुनते परमेश्वरी के मन में एकदम श्री यमुना जी का भाव हो आया और उसने श्री ठाकुर जी से विनती करी कि मेरा मन बहुत है, मैं श्री यमुना जी के पान, श्री यमुना जी के स्नान करना चाहती हूं। और हमारे श्री ठाकुर जी ने उसे कहा कि जा, और वो श्री यमुना जी के दर्शन करने गई। श्री यमुना जी के दर्शन कर श्री यमुना जी की आराधना की, श्री यमुना जी की उपासना की, श्री यमुना जी को प्रसन्न किया। श्री यमुना जी प्रसन्न हुई ना, तब उसने कहा कि बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले एक ही इच्छा है, मेरा व्रज में वास चाहिए, व्रज में मुझे वास चाहिए, मुझे बस ठाकुर जी की, श्री यमुना जी की सन्निधि और ब्रज की लीलाओं का अनुसंधान चाहिए। श्री यमुना जी कृपा करे तो ही व्रज में वास प्राप्त हो सकता है। श्री यमुना जी की कृपा के बिना व्रज में कोई वास नहीं कर सकता। अरे व्रज में जाने के बाद कभी कभार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, और कभी हुआ हो तो याद करिए कि आप टिकट लेकर के फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से टैक्सी पकड़ के मथुरा पहुंचे, मथुरा विश्राम घाट पर पहुंचे और अचानक फोन आ गया, अरे अचानक आप जल्दी आ जाइए, इधर गांव में कुछ गड़बड़ हो गई है, आपकी जरूरत पड़ गई है। और आपको कैसे भी करके बिजनेस के कारण, घर परिवार के कारण, कोई ना कोई समस्या के कारण अचानक वापस आना पड़ा। ऐसा कभी हुआ हो तो समझ लेना कि श्री यमुना जी की अभी इच्छा नहीं थी कि आप व्रज में रहे। आप इतना पैसा खर्चा करके मन से गए थे, पर हमारे मन से क्या होता है जब तक हमारे मन को श्री यमुना जी स्वीकार ना करें। और इसीलिए श्री गुसाई जी प्रभुचरण श्री यमुना जी की बात इसमें कर रहे हैं कि श्री यमुना जी के मन में जब तक नहीं आता है ना, तब तक कृपा संभव नहीं है। और इसीलिए स्वकीय तीरे, कुल मतलब तीरे, नाना जाति याहा कुरब काशोकादि वृक्षाहा, ये मुनिगणा, जो मुनि के रूप में है, मतलब कितने ही वर्षों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं पर श्री यमुना जी का तट नहीं छोड़ रहे, कि यमुना जी का तट छोड़ा तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। और इसीलिए श्री यमुना जी का पान हमारे सखाओं ने भी गाया है और हम करते हैं ना, श्री यमुना जी ना पान करने तू प्राणी रे, महारानी माना पान करने तू प्राणी रे। हमारे भगवदियों ने, गुजरात के भगवदियों ने, दयाराम भाई इत्यादि अनेक लौकिक जो अन्य दूसरे भक्त थे, उन्होंने भी ये गाया कि महारानी माना पान, श्री यमुना जी के पान करने से ही कृष्ण की सन्निधि, कृष्ण का रसानुभव निरंतर होगा। और इसीलिए श्री यमुना जी के जल की भावना और आग्रह हम सदैव रखते हैं। हम जो श्री ठाकुर जी को जारी जी भरते हैं ना, वो ये यमुनाष्टपदी का प्रथम श्लोक और यमुनाष्टक बोल करके इसलिए भावना करते हैं कि ये जल जमुना जल है। और इसलिए वैष्णवों को ज्ञात भी होगा, जिनको ये ज्ञान नहीं होगा वो भी जब श्री ठाकुर जी के आगे यमुना जी पधराते हैं तो क्या बोलते हैं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, क्योंकि महारानी ही पधारेंगी। श्री ठाकुर जी यमुना जल के अलावा दूसरा कोई जल अरोगते ही नहीं है। श्री ठाकुर जी को क्यों यमुना जल के अलावा कोई दूसरा जल नहीं अरोगते? क्योंकि वो श्री यमुना जल में श्री स्वामिनी जी के आगे के श्लोकों में इस बात का उल्लेख भी श्री आचार्य चरण ने अर्थात श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने किया है कि छठे श्लोक में इस बात का उल्लेख श्री गुसाई जी प्रभु चरण करते हैं,
तटगता अनेक शुक सारिका मुनिगणस्तुत विविध गुण सिधु सागरे संगता सततमिय भक्त जनता परुति राजसे रास रस सागरे। क्योंकि श्री यमुना जी रास रस सागर होने के कारण, और श्री यमुना जी के जल में क्या है, तो श्री रघुनाथ जी छठे श्लोक की टीका में बताते हैं कि पद्मिनी नाम तादृशत्वमेव एवत्वम, अर्थात श्रम जलम वनस्थल रमणस्य भरेण अतिशयेन यश्रमः तस्मात् यज्जलम स्वेद तस्य उदितम येषु तत्परिमलो यासु व्रज युवतीषु तत्कृत जल विहितो विहारस्य मोदो हर्षो। अर्थात श्री स्वामिनी और व्रज सिमंतिनियों के साथ प्रभु ने जो रास रस सागर का विहार किया, उनके श्वेद कण, उनका वो श्रम जल उसमें विद्यमान है, और श्री स्वामिनी जी के अधरामृत का जल विद्यमान है, क्योंकि आकंठ उसमें महारास किया श्री ठाकुर जी ने गोपी गीत के बाद श्री यमुना जल में जल विहार किया, और इसी का परिणाम श्री यमुना जी का जो जल है वो श्री स्वामिनी जी का अधरामृत और रसरास सागर है। इसलिए श्री ठाकुर जी उसके अलावा कुछ रोकते ही नहीं है। तो प्रियजनों, श्री यमुना जी के जल की इतनी सामर्थ्य है, इसलिए हम भी यह आग्रह रखते हैं कि श्री ठाकुर जी के झारी जी का जल हमें प्राप्त हो। हमारा यह आग्रह सदैव होना भी चाहिए। भले हम विदेश जाए, पर हमारे साथ हमारे श्री ठाकुर जी को पधरा के ले जाए। ठाकुर जी पधरा के नहीं जा सके, ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है, तो श्री ठाकुर जी के झारी जी का जल नित्य इतना लें। हमारे मुख में सर्वप्रथम जाए तो श्री झारी जी का, अर्थात श्री यमुना जल, श्री ठाकुर जी का अधरामृत श्री यमुना जल हमारे अंदर जाए। क्योंकि श्री यमुना जल का सामर्थ्य क्या है, तो कहते हैं कि ये दूसरा श्लोक जो हम देख रहे हैं उसमें ये बात बताई कि निज कुल भव विविध तरु कुसुम। तो ये जो जितने वृक्ष हैं वो ऋषिगण हैं, आज भी स्तुति कर रहे हैं, और उसके निरंतरम स्वयमेवापचीयमानै ही। स्वयमेवापचीयमानै मतलब किसी ने तोड़ तोड़ के डाले नहीं है श्री यमुना जी में जल में पुष्प। ये जितने भी सुंदर सुगंधित पुष्प हैं वो स्वयमेवापचीयमानै ही, अर्थात स्वयमेव गिरे हैं, जिससे श्री यमुना जी की शोभा ऐसी लग रही है जैसे वेणु गीत में गोपी जनों ने ठाकुर जी का विचित्र वेशव, जो विचित्र वेशव शब्द से श्री ठाकुर जी का वर्णन किया ना कि ठाकुर जी कैसे। और हमारे ठाकुर जी के, मुझे तो ये कहते हुए भी आनंद होता है कि हमारी पूजनीय श्री निकुंज जी कई बार सेवा शिविर का भी आयोजन करती हैं, और उसमें ये बात कि ठाकुर जी को कौन से वस्त्र किस दिन किस प्रकार, और कई बार विचित्र वेश के श्रृंगार, जैसे हमारे पूज्य गुरुवर्य ने हमें बताया कि विपरीत श्रृंगार होते हैं। रास के विपरीत श्रृंगार मतलब नुपुर श्री मस्तक पे आ सकता है, कटी मेखला श्री मस्तक पे आ सकती है, नुपुर बाजूबंद पे आ सकता है, ऐसे विपरीत, क्योंकि रास में कब क्या हो रहा है। ठाकुर जी तो मग्न है, श्री स्वामिनिया भी व्रज सिमंतनिया भी मग्न है, और ठाकुर जी के विचित्र वेश है, जैसे कॉन्ट्रास्ट श्रृंगार, कॉन्ट्रास्ट वस्त्र, कौन सा पटका आएगा। तो ये जो विचित्र वेश है, और विचित्र वेश का मतलब विचित्र वो वाला गुजराती वाला विचित्र नहीं, हाँ है एकदम विचित्र है एवं नहीं। विचित्र का मतलब अनेक चित्रों से चित्रित, अनेक रंगों से सुसज्जित, मतलब दुनिया के जितने रंग हैं वो सारे रंग श्री ठाकुर जी में हैं। और आज श्री गुसाई जी प्रभु चरण ये दर्शन करते हुए कह रहे हैं कि हे श्री यमुना, अभी मुझे ऐसे दर्शन हो रहे हैं, आनंद घन विग्रहम स्मारयसी। आज मुझे आपके ये दर्शन करके ऐसा लग रहा है आनंद घन प्रभु स्मारयसी गोपी वृंद पूजित। ये दूसरे श्लोक में क्या कहा, स्मारयसी आनंद घन विग्रहम, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो सुंदर विचित्र चित्रित वेश धारण करने वाले ठाकुर जी अनेक श्रृंगार करके आपके अंदर विराजमान है, और आप उसी कृष्ण को अपने स्वरूप के अंदर दर्शन करा रही हैं। तो आपके जल के दर्शन करने मात्र से भी कृष्ण का स्मरण हो आता है, और कृष्ण का स्मरण होने मात्र से क्या होता है वो हमें कुंता जी को पूछना पड़ेगा। कुंता जी ने कहा ना अपनी स्तुति में, विपदा संतु न सश्वद तत्र तत्र जगद गुरो
हे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, विपदा संतु, भले हमारे ऊपर विपत्तियां आती ही रहे, विपत्तियां आती रहे, पर फिर कहते क्या है, विपदा संतु नह, नह मतलब हमारे ऊपर, शाश्वत परमानेंट आती रहे। पर हमने ये अनुभव किया है, कुंता जी कह रही है, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात्, और तब तब हमें तुम्हारी बहुत याद आई है, और जब जब हमें तुम्हारी याद आई है तब तब तुम आए हो हमारे दुखों को दूर करने, लाक्षागृह से बचाने आए, दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेके आए तो चावल का दाना आरोगने चले आए, और भवतो दर्शनम यस्यात्, जब आपके दर्शन हो जाते हैं, अपुनर्भव दर्शनम, फिर इसको इस संसार के और संसार के दुखों के दर्शन नहीं करने पड़ते। तो श्री गुसाई जी प्रभुचरण ये कह रहे हैं, स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हे यमुना, आप कैसी हैं? आनंद घने यमुने त्वम एवं भूतासी, आप ऐसी हैं कि गोपीनाम वृंदैहि समूहैहि पूजितम अर्चितम तदेव सरसम भक्तेषु सार्द्रम, जैसे भगवान अपनी गोपिकाओं से आवेष्टित होते हैं। याद रखना, भगवान कभी अकेले नहीं होते। आपके घर में बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप विराजमान हो तो भी यह मत सोचना कि स्वामी जी या गोपिकाएं नहीं है। गोपी जन भी विद्यमान है और श्री स्वामी जी भी विद्यमान है। ऐसा नहीं कि श्री गोकुल चंद्रमा जी है तो ही वेणु जी धारण करेंगे, आपके घर में श्री बालकृष्ण प्रभु होंगे तो भी वेणु नाद करेंगे। हमें नहीं सुनाई देता, ये हमारी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई ना? वो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें सुनाई नहीं दे रहा, हमारे कानों में वो यशोदा जी की जो गलती हुई वैसी गलती हमारी होती है, इसलिए हमारे कानों में प्रॉब्लम है। नैवा शृणोद रुदितम सुतस्य सा समागतान पूजयति व्रजौकसा। शकटासुर भंजन लीला के समय सुखदेव जी कहते हैं कि यशोदा जी अपने लाला को बैलगाड़ी के नीचे सुला करके भूल गई और क्या करने लगी, लाला को भूख लगी तो लाला जोर जोर से रोने लगे, और रोते रोते आपसी ने अपना एक चरणारविंद क्या लगाया कि शकटासुर भंजन हो गया। शकट भंजन तो हुआ, असुर का भी उद्धार हो गया और सारे रसों को छिन्न भिन्न किया। तब जाकर के श्री यशोदा जी का ध्यान गया कि ओहो मेरा लाला रो रहा है, तो पहले क्यों नहीं रोना सुनाई दिया। सुखदेव जी कहते हैं नैवा शृणोत रुदितम सुतस्य सा, अपने बच्चे का रोना न सुन सकी, क्यों, समागतान पूजयति व्रजौकसा, व्रज में, अपने व्रज में थी। अब देखने वाली बात है, व्रज में है, यमुना जी के तीर पर है, पर फिर भी समागतान, आए हुए लोगों का आव भगत करने में और संसार के विषयों में जिनका ध्यान है। तो आप लोग भी ये बात ध्यान रखना, श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि मैं आपकी ये शोभा देख रहा हूं, आप लोग जब भी मथुरा जाएं या श्रीमद गोकुल ठकरानी घाट जाएं, कभी भी मन में ये गलती से भी भाव मत लाना। कौन सा, अरे रे કેટલું ગંદુ પાણી છે, अरे આમાં तो झाग આવી રહ્યો છે, આમાં तो कचरो આવી રહ્યો છે, अर्थात आपकी दृष्टि में अभी तक श्री यमुना जी नहीं पधारी। ये भाव रखोगे तो कृष्ण के दर्शन कतई नहीं हो सकते, और लाला भी आपके संसार की बैलगाड़ी को पूरा उथला देगा। पर श्री गुसाई जी प्रभुचरण कह रहे हैं कि यमुना, श्री यमुना जी में जो पुष्प अपने आप गिरे हैं, पुष्प के पत्ते गिरे हैं, जो किनारे पर लगे हुए वृक्ष हैं उसके पत्ते और पुष्प गिरे हैं, उससे ऐसा लग रहा है मानो श्री कृष्ण के साथ रमण करने वाली और अपने अनेक भक्तों के साथ भक्तों का ही चित्रित वेश धारण किया हो। क्योंकि भगवान जो श्रृंगार धारण करते हैं वो है क्या, पुष्टि भक्ति मार्ग ये मोक्ष, जैसे ज्ञान मार्ग में मोक्ष है कि भगवान में मिल जाना, पुष्टि भक्ति मार्ग ये मोक्ष है कटक कुंडलादिवत। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, ये जो हमारे श्री ठाकुर जी कर्णफूल धारण करते हैं, आप लोग ठाकुर जी को कर्णफूल धराते होंगे, झुमका है, कभी झुमका धराते हैं ना कर्णफूल में, उसमें छोटे 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 मोती होते हैं, ऐसे जो हिलने वाले कुंडल, कटक कुंडल, और करगनी में जो श्री ठाकुर जी धारण करते हैं उसमें जीनी 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 किंकिणी होती है आवाज करने वाली। ये जो कुछ भी है ना,
ये उन भक्तों का स्वरूप है जिन भक्तों को पुष्टि भक्ति मार्गीय मुक्ति की प्राप्ति हुई है, सायुज्य मोक्ष। पुष्टि भक्ति मार्गीय सायुज्य मोक्ष है भगवान का सामीप्य और भगवान सयुजो भाव, भगवान के साथ रहने का भाव। अर्थात यहां श्री कर्ण में लटके हुए कुंडल के मोती में वो भक्त बार बार इधर श्री ठाकुर जी अपना मुखारविंद इधर उधर करते हैं तो जैसे वो कुंडल का मोती इधर आता है, मानो अधरामृत का पान करता हो, ये भाव उनको प्राप्त होता है। हमें तो ये भाव प्राप्त भी नहीं हो सकता, पर ये तब होगा जब हम श्री यमुना जी के इस प्रकार के दर्शन करेंगे। यमुना जी के किनारे पर जाकर के इस प्रकार मुखरता दोष मत करना, वैचारिक मानसिक दोष भी मत करना और शरीर से भी कोई दोष मत करना। श्री यमुना जी शीघ्र फलदान करने वाली है और इसीलिए श्री गुसाई जी प्रभु चरण को ऐसे दर्शन हो रहे हैं कि मानो श्री कृष्णस्य वपु आनंद गण विग्रह विग्रहम स्मारयसी गोपिनाम वृंदई समूहैहि। मानो श्री कृष्ण आनंद घन विचित्र वेश सौंदर्यवान अपने ब्रज भक्तों का श्रृंगार धारण करके श्री यमुना जी के साथ विहार कर रहे हो, ऐसे दर्शन करा करके ये आपका सौंदर्य है। और इतना ही नहीं, उस शोभा और उस शोभा से जो फल प्राप्त होना है उसका भी वर्णन कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में क्या कर रहे हैं, मतलब अब श्री गुसाई जी प्रभुचरण स्वयं श्री चंद्रावली जी के भाव युक्त होकर के तीसरे श्लोक में अपने अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। ये अजहू न संभारी, ये शब्द कहते ही वहां पर वो आपने ये बात बताई कि जैसे रास के समय गोपीजन दौड़े और गोपीजन दौड़े तब गोपीजनों का जो भाव अपने प्रियतम के प्रति था, जिसका वर्णन जवलोल कुंडला से करते हैं। और यहां पर बताया कि भगवान स्तव एताविर्भूत मुक्तिदानार्थम सर्वसाधारण्येन, भगवान मुक्तिदान के लिए सर्वसाधारण के लिए प्रकट हुए हैं और इसीलिए भगवान से किसी भी प्रकार का, मैं सुबोध निजी पढ़ रहा हूं, भगवान से किसी भी प्रकार का कोई संबंध हो उसको मुक्ति मिलती ही मिलती है। वैसे ही श्री यमुना जी के साथ भी येन केनाप्युपायेन भगवती संबंध प्राप्नोति स एवं उच्यते, भगवान के साथ किसी भी प्रकार से किसी का संबंध हो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। और उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि श्री यमुना जी से भी जिस किसी का संबंध हो उसको भगवत संबंध प्राप्त होता है। और इसीलिए मारपितु पदे न कामी भावापन्ना नाम एव एतत् स्मारकत्वम ज्ञेयम अत्यंतरंग भक्ता नाम, जो अति अंतरंग भक्त है। हमारे नित्य लीलास्त्र श्री दीक्षित जी महाराज श्री हमेशा अपने वचनामृतों में यह आज्ञा करते थे कि श्री कृष्ण तो मुक्ति लुटाए हुए भयो है, ब्रज भाषा में करते। मैंने उनके वचनामृत कई बार श्रवण किए हैं, कुछ तो यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं। तो पर मेरे पूज्य गुरुवर्य की कृपा से मेरे पास उनकी कैसेट सीडी थी और उसमें श्रवण किए हैं। ये तो किसी ने बताया कि यूट्यूब पर मिलते हैं, पर वो हमेशा आज्ञा करते थे कृष्ण मुक्ति लुटाए हुए भयो। और हमारे गुरुवर्य उसमें एग्जाम्पल देते थे कि जैसे कोई एक व्यक्ति कि जिसके पास 500 या 1000 से कम की नोट ही ना हो, वो कभी किसी गरीब को देगा या भिखारी को देगा। गरीब हो, भिखारी हो, अपना हो, पराया हो, कोई भी आए उसको क्या देगा? मुक्ति। और इसीलिए श्रीमद् भागवत जी में यह बात आती है, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। भगवान मुक्तिम ददाति ही पर न भक्ति योगम। भक्ति योग हरेक को नहीं देते हैं, तो भक्ति योग देता कौन है? यहां ये समझने वाली बात है। मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, मतलब भक्ति योग करहिचित, कभी कभी कभार किसी एक जवल्ले, किसी एक विरले को भक्ति भगवान प्रदान करते हैं, पर भक्ति सदा ही सबको प्रदान कौन करती है? सबको हमारी भक्ति प्रदान करने वाली है हमारी श्री यमुना जी। और इसीलिए यमुना जी अनंत गुण भूषित हैं। श्री यमुना जी
श्री यमुने पिय को बस कीने, श्री यमुने बस पिय को तुम कीने, प्रेम के फंदते गही जुरा के निकट, ऐसे निर्मोल नग मोल लीने, परम उदार श्री यमुने जुदान दीने। श्री यमुना जी परम उदार होने के कारण ऐसा दान देती हैं। कैसा दान? कि श्री यमुना जी ऐसी परम उदार है कि आपके सारे दर्द मिटा करके उन्होंने अपने पिया को बस में किया है और वो पिया का दान हमें देती है। और इसीलिए भागवत जी जो कहती है कि भाई भगवान मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, भगवान मुक्ति का दान देते, भक्ति का नहीं। और श्री यमुना जी सदैव भक्ति का दान देती। और श्री गुसाई जी प्रभुचरण आज जैसे वो भावयुक्त होकर के कह रहे हैं, मार पितुपदेन कामिनी कामी भावापन्न। कामी भाव मतलब गोपी जनों ने भगवान को कामना से ही प्राप्त किया था ना। काम भाव मतलब प्रेम भाव, कांत भाव। और इसीलिए देखो सारे गोपिकाएं दौड़ के गए। निशम्य, भागवत जी के रास का प्रारंभ भी ऐसे होता है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। व्रज की स्त्रियों के मन को भगवान ने खींच लिया। व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम स्वयत्र कांतो जवलोल कुंडला। स्वयत्र कांतो, गोपिकाएं कहां दौड़ के गई? आजग्मुरन्योन्यमलक्षित उद्यम, गोपी जनों ने जो अत्यंत उद्यम किया वो कहां के लिए किया? स्वयत्र कांतो, उनका कांत, कांत माने पति। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि उनका कांत होने के कारण, कांत माने पति, पति होने के कारण ही गोपिकाएं किसी को कुछ बताए बिना गई। क्योंकि जब भी संसार में भी, लौकिक में भी कोई व्यक्ति ताहि प्रत्येकमेव भगवंतम पतित्वेन स्वीकृतवत्यः स पूर्वम उपात्तो वा कांतः तासाम शरीर विचारेपि दृष्टिनम जातेति वक्तुम जवेति। तो वो कह रहे हैं कि गोपी जनों ने, प्रत्येक गोपी जनों ने अपने कृष्ण को अपने पतित्वेन, प्रत्येकमेव भगवंतम पतित्वेन स्वीकृतवत्यः, पति के रूप में स्वीकारा था। और इसीलिए एक भी गोपी वहां गई, किसी ने किसी को बोला कि हूं जाऊं छु तारे आऊ छे, चल हूं जाऊं छु तारे आऊ छे। हम लोग तो यात्रा में भी जाते कि हमारा ग्रुप नहीं जा रहा तो मजा नहीं आ रही है। और एक भी गोपी पहुंची, सबकी सब, यहां बहुवचन है, सारी की सारी गोपियां व्रज स्त्रिय, बहुवचन है। एक व्रज की स्त्री नहीं पहुंची, जिन जिन को बुलाना था और उनके अंदर काम उत्पन्न नहीं किया, काम था। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं जो श्री गुसाई जी प्रभुचरण कह रहे हैं ना कि कामी भावापन्न कामी भावापन्ना नाम एव एतत् स्मारकत्वम अति अंतरंग भक्ता नाम स्मरणम। अर्थात जिनके अंदर काम भाव है, गोपी जनों का काम प्रकट नहीं हुआ, निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम। यहां पर श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि उनके अंदर काम था ही था, पर भगवता गीतम तद अनंगमेव वर्धयति, अंगम अंगम तो नाशयत्येव। अनंग मतलब अलौकिक कामदेव का वर्धन किया, बढ़ाया। काम तो ऑलरेडी था, उसको बढ़ाया है। तो यहां पर निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, अनंग का वर्धन किया है, अंग का नाश किया है। श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में यही कहते हैं, अंगम तो नाशयत्येव। और वर्धन, वर्धन करना माने बढ़ाना, વધાર્યો। तो कोई वस्तु વધે ક્યારે? જ્યારે હોય। मीन्स गोपी जनों में काम था, पर उस अलौकिक काम को बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि वो सीधी श्री यमुना जी के तट पर रास के लिए पहुंच गई, चंद्र सरोवर पर इत्यादि। और कहां पहुंची?
तो स यत्र कांतो, उनका कांत यानी उनका पति। और अब देखिए, इसीलिए सारी गोपियां पहुंची, व्रजस्त्रिय बहुवचन है, पर पहुंची, पर एक भी गोपी को पता है जब भगवान ने कहा ना स्वागतम वो महाभागा, कहते ही सारी गोपियां अरे तू भी आई है, अरे तू भी आई है, तब उनको पता चला कि लो ये सब भी आई है। तब तक उनको पता नहीं है कि कोई आया है कि नहीं आया है। क्यों? तो लौकिक में जैसे नियम है कि कोई अपने पति के पास जाता हो तो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट के नहीं जाता कि હવે हमारा पति ने जोड़े जाऊं છું फरवा माटे। ऐसे कोई गांव में मतलब अपने स्वामी अपने प्रियतम के पास, अरे लौकिक संसार में भी देखो कोई प्रेमी अपने प्रियतम के पास या प्रेमिका के पास जाता हो तो न्यूज़पेपर में छपवा के या अपने किसी दोस्त को या घर में फोन करके जाता है, पता ना चले ऐसे जाते हैं। वो तो कुछ मूर्ख ही होते हैं कि पूरे गांव में ढिंडोरा पीट के अब मैं उधर जा रही हूं, अब मैं उधर जा रहा हूं, अब मैं ये करूंगा, पूरे गांव में ढिंडोरा पीटते हैं। पर ये प्रेम का विषय है, ज्ञान का विषय नहीं है। और इसीलिए सारी गोपियों के मन में कांत भाव था, और उस भाव को आज सुबोधिनी जी के उस भाव को आज श्री गुसाई जी प्रभुचरण याद करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अति अंतरंग अत्यंतरंग भक्तानाम स्मारकत्वम, अर्थात जो अति अंतरंग भक्त हैं, अर्थात रासलीला में जो लोग थे जिन्होंने उस आनंद को लिया है, हे श्री यमुना, बस उसको आप ज्ञात कराती हैं और उसका अनुभव हमें कराती हैं। और कैसे कराती हैं? तो कहते हैं कि जिस प्रकार अमलानी कमलानी, यानी अमल कमल यानी आपके अंदर जो कमल है ना, ये मल रहित हैं, किसी भी प्रकार का दुष्टत्व। इससे इस बात को भी आप नोट करना प्रियजनों कि अगर आप कभी मथुरा जाएं, कभी ठकरानी घाट जाएं, श्रीमद गोकुल, और गलती से भी लौकिक चर्म चक्षुओं से कोई लौकिक अशुद्धि जल में दिखाई दे, अगर गलती से नहीं दिखनी चाहिए पर अगर दिखाई दे रही है तो भी ये मानना कि ये अशुद्धि सांसारिक हो सकती है, पर जल में तो आज भी स्मरपितु की वो लीला विद्यमान है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अपने अनुभव की बात बता रहा हूं कि उस जल का अगर आचमन करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। और ये अभी अभी मेरे साथ हुआ, अभी एनआरआई सीजन चल रही थी ना, अब तो खत्म होने आई, फरवरी तक चलेगी अभी एनआरआई सीजन, क्योंकि विदेशी जो वैष्णव होते हैं एनआरआई, वो इसी समय इंडिया आते हैं। अभी अभी मैं अपने एक अनुभव की बात बताऊं, हमारे घर पे एक वैष्णव आए थे अमेरिका से, उन्होंने ये बात बताई कि गुरुजी, शास्त्री जी, मैं सच कहूं, हम लोग अभी वृंदावन गए थे, पूरे सब 15-20 लोग आए थे विदेश से स्पेशली वृंदावन जाने के लिए। तो श्रीमद गोकुल भी गए, विश्राम घाट भी गए, हमने श्री यमुना जी का पूजन किया। तो मैंने आचमन किया, जबकि अमेरिका के जितने भी लोग होते हैं यहां आके पानी से ही डरते हैं कि पानी पीने से बीमार पड़ेंगे, और इसीलिए वो बिस्लरी पीते हैं। तो उनको पानी से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहां का शुद्ध पानी है। तो वो बहन ने बताया, मैं सत्य कह रहा हूं, मतलब ठाकुर जी के सामने अपने हाथ में ये टीका ग्रंथ पकड़ के कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि हम लोग बाहर का पानी नहीं पीते हैं। तो जो हमारे साथ दूसरे लोग आए थे उन लोगों ने बोला, કેટલું ગંદુ પાણી છે, પીવાતું હશે, so dirty। તો એ લોકોએ આમાં આચમન કર્યું અને મેં તો પાણી પીધું, મેં તો જલનું પાન કર્યું, કેમ કે આપે સમજાવ્યું છે કે યમુનાજીની અંદર મલ હોઈ શકે જ નહીં। और सच कहूं तो दूसरे दिन सबको लूज मोशन हुए, मुझे नहीं हुए। और यह अनुभवजन्य सत्य बात है, सबकी तबियत खराब हुई जिन्होंने आचमन नहीं किया, और जिसने आचमन किया वो स्वस्थ रह करके मस्त रहे। तो प्रियजनों, यह बात नोट करना, श्री यमुना जी की कृपा उन्हीं पर होती है जो कृष्ण के होते हैं, और जिनको श्री यमुना जी में मल नहीं दिखाई देता, क्योंकि श्री यमुना जी के अंदर कमल जो है वो अमल है। और इसलिए ऊपरी चल द अमल कमल अरुण, ऐसा लिखा है कि आप जो कमल की माला धारण करती हैं और आप जो कमल की माला लेकर के चलती हैं, हे श्री यमुना जी, ये श्री गुसाई जी प्रभुचरण कह रहे हैं, वो अमल कमल है। मतलब जिन भक्तों के हृदय, जो अंतरंग भक्त जिनके हृदय में अब कोई मल नहीं रहा, अर्थात दामोदर दास सरसानी जी, प्रभुदास जलोटा जी, ऐसे जो वैष्णव हैं, गदाधर दास, ऐसे जो वैष्णव हैं,
उन वैष्णवों के हृदयों को आप कमल रूप से पिरो करके श्री ठाकुर जी को समर्पित करती हैं। तो अपने हृदय कमल को भी श्री ठाकुर जी तभी अंगीकार करेंगे जब उस हृदय कमल पर श्री यमुना जी अपनी कृपा बरसाएंगे। और इसलिए यहां कहा कि और उस अरुण, अरुण माने लाल, सुंदर लाल कमल जो आपके वहां खिले हुए हैं, उसकी सुगंध से ऐसा मानो भाव आता है जैसे अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में वैष्णवों ने यह कहा है कि जो तमने आजू बाजू में क्या सुगंध आवे, मोगरानी के सुंदर कमलनी के सौधा अत्तरनी, तो समझी लेवानु के श्री ठाकुर जी क्या तुम्हारी आसपास छे। हमारे प्रभु कहीं हमारे आसपास से अगर सौधा इत्र की खुशबू आ रही है तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, वो हमारी आंखों की कमजोरी है। और इसलिए हमारे गुरुजी हमेशा मिर्जा गालिब की ये शायरी कहते थे कि दीदार हसरते हैं तो पहले निगाह मांग। अगर तुझे दीदार करना है, उनके दर्शन करने हैं, तो पहले निगाह मांग, पहले ऐसी आंख मांग कि हे श्री यमुना जी ऐसी आंख हो कि हम उसके दर्शन कर सके। और वो आंख तभी होगी जैसे किशोरी बाई की आंख हो गई, जैसे जीवनदास जी की आंख हो गई, जैसे ये गुजर के बेटे की बहू की आंख हो गई, और जैसे हमारे जीदास सूरी जी की आंख हो गई। तो हमारे श्री आंख क्यों हुई? उन्होंने श्री यमुना जी के रज की ही सेवना की। श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने किशोरी बाई को सेवा में क्या पधरा दिया? श्री यमुना जी की रज रमण रेती सहित एक बंटा जी में पधरा के दिले तू सेवा कर। और किशोरी बाई को सारे दर्शन हो रहे हैं, सातों स्वरूपों के नव निधियों के दर्शन हो रहे हैं। प्रियजनों, ये बात आप गौर करिए। जबकि किशोरी बाई सेवा कर रही है श्री यमुना जी की रज की, अर्थात श्री यमुना जी की रज वालुका में, वो रमण रेती में सारी की सारी लीलाएं और सारे स्वरूप का सामर्थ्य, हमारे नवनिधि का सामर्थ्य विद्यमान है। पर हां, हमने उस भाव से कभी श्री यमुना जी की वालुका को देखा नहीं। और यही बात हमारे वैष्णव आन्निक में नित्य लीलास्त्र श्री देवकी नंदनाचार्य जी ने जो आन्निक प्रकट किया है, उसमें उन्होंने विशेष रूपेण लिखा है कि वैष्णव को सबसे पहले प्रातः काल स्नान करके अपने मुख में चरणामृत ग्रहण करना, और चरणामृत ग्रहण करने का भी श्लोक है, वो सेवा श्लोका में श्री गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी के द्वारा हमें प्राप्त है हमारे वैष्णव आन्निक में। मंदिर में प्रवेश करने का श्लोक, हम मंदिर में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते, मंदिर का द्वार ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं खोल सकते। उसके लिए श्लोक है, भगवद धाम भगवन नमस्ते लंकरोमि तत् अंगीकुरु हरेरर्थे क्षान्त्वा पादोपस्पर्शनम। क्योंकि भगवान अक्षर में विराजते हैं, तो आप जिस द्वार को खोल रहे हैं वो श्री स्वामी जी का हृदय, श्री यमुना जी के दो श्रीहस्त हैं, जिससे उन्होंने श्री ठाकुर जी को छिपा रखा है। और अक्षर ब्रह्म साक्षात शेष शाही दाऊद जी का स्वरूप है, और उस पर आप पांव रख करके कैसे जाओगे, द्वार कैसे खोलोगे? इसलिए बिनती का श्लोक है, दंडवत का श्लोक है, स्नान करने का श्लोक है। हम लोग ये शायद जानते नहीं है, पर हमारे गुरुवर्य ने ऐसी इच्छा जाहिर की थी, और आप श्री ने अपने पीछे के वर्षों में, लीला में पधारने के पूर्व के वर्षों में सेवा श्लोका ग्रंथ का अध्ययन हम सबको बहुत गहराई से करवाया। कुछ सारे सेवा श्लोका ग्रंथ की वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे YouTube चैनल पर आपको देखने मिलेगी, गोपीनाथ संस्था, हमारे पूज्य गुरुवर्य के वचनामृत। पर हाँ, अभी कुछ ऐसे वीडियोस हैं, मतलब कुछ ऐसे शिविर के वर्ग थे जिसको मैंने लाइव नहीं किया था, वो अभी भी है, रिकॉर्डिंग है, वो हम जब समय मिलेगा तब करेंगे। जैसे ये श्री गुसाई जी की यमुनाष्टपदी का प्रवचन भी जो कल हुआ हमारे द्वारा, वो मैं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि मैं इसमें प्रवचन कर रहा था, इसलिए तो उसको आप आज हमारी YouTube चैनल पर देख सकते हैं, मैंने रख दिया है। और ये जो आज हो रहा है उसको हम कल रख देंगे, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। कहीं कोई गलती हुई हो तो बड़े लोग उसको क्षमा कर सके, इसके लिए। तो आज ये बात सेवा श्लोका की, चरणामृत लेना, और उसका श्लोक है चरणामृत लेते वक्त क्या बोलना और क्या मन में भावन करना। क्योंकि श्री आचार्य चरण ने अपने ग्रंथ अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में समझाया है, विवेक दर्याश्रय ग्रंथ में भी समझाया है इसी बात को, कि अशक्येवा सुशक्येवा सर्वथा शरणम हरिहि एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तयेत्।
ठाकुर जी हृदय में तब सिद्ध होंगे, उनका भाव, भक्ति का भाव, ठाकुर जी तो हृदय में अपनी इच्छा से सिद्ध होंगे, पर उनकी भक्ति का भाव तब सिद्ध होगा जब हम जो सोचेंगे वैसा बोलेंगे। अर्थात सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मन, वचन और कर्म से एक होना पड़ेगा। और आज श्री गोसाई जी प्रभुचरण हमको यही समझा रहे हैं कि आपके श्री यमुना जी, हे श्री यमुना, आपके जल में ये जो कमल, सुंदर लाल खिले हुए कमल है, उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है ब्रज युवती कुच कुंभ कुंकुमारुणम कुंकुमारुण मुरस्मारयसि मारपितु अधुना। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रास में, सीधे श्री गोसाई जी प्रभुचरण रास के अंदर पहुंच गए और वो भाव व्यक्त कर रहे हैं कि व्रज युवती, सारी व्रज गोपिकाओं के कुछ कुमकुम, अर्थात स्तनों पर लगा हुआ जो सुंदर अनुराग का कुमकुम, यानी नव प्रेम। संसार में तो हम सब प्रेम करते हैं, पर इसीलिए जब ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ तब जैसे गोपिकाएं कैसे दौड़ी थी, और उसका वर्णन श्रीमद् भागवत जी में महर्षि वेदव्यास सुखदेव जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जैसे ही सुना आत्मानं भूषयान चक्रुः वस्त्राकल्पांजनादिभिः, है दौड़ी, और उस वक्त नव कुंकुम किंजल का, नव कुंकुम, नया कुमकुम लगाया। मतलब अब तक क्या पुराना लगा रहे थे, तो आज नया क्यों लगाया? नया कुमकुम मतलब कृष्ण के प्रागट्य से हृदय में जो अलौकिक प्रेम, अनुराग का लाल कलर उमड़ा है वो आंखों में दिखाई दे रहा है, और वो अनुराग को यहां नव कुमकुम, कुछ कुमकुम से श्री गोसाई जी प्रभुचरण कह रहे हैं कि ये व्रज युवतियों के हृदय में जो अलौकिक अनुराग उमड़ा था, और उस अनुराग को, उनके स्तनों से लगे हुए अनुराग को श्री ठाकुर जी ने अपने अंक लगा करके, जैसे अपने अंक पर लगाया, वैसे आज दर्शन हो रहे हैं। श्री यमुना, आपके जल में ये सुंदर लाल खिले हुए कमल से मुझे वो रास की याद आ गई, ये अंतरंग भक्तों की याद आ गई। इसीलिए कहते मारपितु पदेन कामी भावापन्ना नाम एव एतत् स्मारकत्वम अंतरंग भक्ता नाम। अति अंतरंग, अति अंतरंग मतलब वो जो रास में थे। और श्री यमुना जी का जब हम सेवन करते हैं, श्री यमुना जी की रज लेते हैं, श्री यमुना जी का जलपान करते हैं, तो हमारे हृदय में भी श्री यमुना जी ऐसी कृपा करके रास रस सागर के दर्शन कराती है, ये अधिकार संपादन कराती है श्री यमुना जी। अस्तु तावत। इसके बाद में श्री गोसाई जी प्रभुचरण चौथे श्लोक में बड़ा सुंदर जो पूजनीय श्री जी ने अपने वचनामृत में कह दिया कि सफेद और लाल दोनों कमल ऐसे लग रहे हैं। अब श्री यमुना जी के ही स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। मतलब श्री गोसाई जी प्रभुचरण जैसे तृतीय श्लोक में श्री चंद्रावली जी भावापन्न होकर के रास का अनुभव अपना बताया, और उस अनुभव में जो जो साथ में, जैसे आप लोग कहीं गए हो और आपके साथ कोई आया हो तो उसका भी अनुभव आप शेयर करते ना, अरे पेलो पर આવી રીતે સરસ लागतो तो हमें फरवा गया था त्यारे। वैसे ही आज श्री गोसाई जी प्रभुचरण उसी रास में विद्यमान रसरास के रस सागर में सुंदर आनंद से लिपटी हुई श्री यमुना जी के दर्शन करके हुए चौथे श्लोक में वर्णन कर रही है। अधिरजनी अधिरजनी हरि विरुतिमीक्षितुम कुवलयाभिदसु भगनयनान्युषति तनुषे नयन युगमल्पमिति बहुतराणि च तानि रसिकतानि दितया कुरुषे। हे श्री यमुना, आपकी कृपा आवश्यक है, और जब तक आपकी कृपा नहीं होती ना, देखो आपकी कृपा के बिना तो श्री गोसाई जी किशोरी बाई के घर पधारते नहीं, और ऐसा वचनामृत नहीं करते कि किशोरी बाई का दूसरा जन्म होगा, और दूसरा जन्म, दूसरा अवतार किशोरी बाई श्री गोकुलनाथ जी चतुर्थ कुमार के बहुजी के रूप में लेंगी। सोचो, श्री यमुना जी की कृपा हो जाए तो चतुर्थ कुमार रसिकेंद्र शेखर रसरूप रसराज श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण जो रस से भरे, उनके बहुजी, उनके अर्धांग बनने का सौभाग्य श्री यमुना जी की कृपा से मिलता है। ये किशोरी बाई के ऊपर कृपा हुई। सिर्फ उसका रोग नष्ट हुआ ये मत देखिए, ये बड़ी कृपा नहीं है। कृपा तो ये है कि श्री गोसाई जी का परम सानिध्य, श्री गोकुलनाथ जी का सानिध्य मिला किशोरी बाई को। और किसकी कृपा से? श्री यमुना जी की कृपा से। और उसी बात का वर्णन श्री गोसाई जी प्रभुचरण चौथे श्लोक में कर रहे हैं कि अधिरजनी हरि विरतिम इक्षितुम कुवलयाभिद
सुभग नयनान्युषति तनुषे, मानो ऐसा लग रहा है, रजनी मतलब रात्रि को जो कमल खिलते हैं वो सफेद पोइणी, जिसको हम गुजराती में पोइणी कहते हैं, हिंदी में कुमुदिनी कहते हैं, तो वो सुंदर सफेद कमल जैसे प्रभु के प्रति अनुराग से भरकर के दासत्व की प्रार्थना करने वाले और प्रभु की उस लीला का आनंद दर्शन करने वाले उन नेत्रों को हमने, आपकी कुमुदिनी ऐसी दर्शन होती है मानो आप एक आंख से नहीं, दो आंख से नहीं, क्योंकि प्रभु की लीलाओं का श्रवण, जैसे भागवत जी में चतुर्थ स्कंद में पृथु राजा के ऊपर जब यज्ञ नारायण साक्षात अष्टभुज भगवान, जो अष्टभुजा जी आज विरमगाम में विराज रहे अपने पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में, वो अष्टभुज भगवान श्री पृथु राजा के यज्ञ में से प्रकट होकर के प्रसन्न होकर आशीर्वाद मांगने को कहते हैं कि वरदान मांग राजन, मैं तेरे यज्ञ से प्रसन्न हुआ हूं। तब पृथु राजा ने वरदान में क्या मांगा? अयुत कर्ण, मुझे 1.25 लाख कान दे दीजिए, 1.25 लाख से भी ज्यादा कान दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूं, और ये 2 कान के पढ़िए हैं ना, 2 कान के दोने वो मुझे कम पड़ रहे हैं, उसमें लग रहा है आपकी कथा का रस कम आ रहा है, मैं बस आपके गुणानुवाद ही श्रवण करना चाहता हूं। सनत कुमार जैसे मुझे वक्ता मिल जाए और नारद जी जैसे वक्ता मिले और बस मैं श्रवण करता रहूं। तो तात्पर्य है जैसे उन्होंने अयुत कान मांगे, वैसे आज श्री गोसाई जी प्रभुचरण वर्णन कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अनंत लीला स्वरूपम विषयी कर्तुम नयनानि अत्यंतम बहुनिएव करोषि, अर्थात आप 2 नयनों से नहीं, अनेक नयनों से आप श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते हैं, रात्रि की लीलाओं का, और उसके बाद में श्री यमुना जी आपके प्रातः काल को, मतलब नयन युगमल्पमिति, आपके युग मतलब 2 नयन, पर 2 नयन तो कम पड़ते हैं और इसीलिए अल्प हैं, बहुतराणि चतानी, और बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे नेत्रों से आप उस श्री कृष्ण की लीला का आस्वादन करते हैं, और उसके बाद में दिन भर उस लीला का अनुसंधान, जैसे हमें भी हमारे आचार्यों ने बताया कि ठाकुर जी की सेवा करें और अनवसर में श्री ठाकुर जी की लीला का अनुसंधान भगवदियों के साथ बैठ करके करें। तो यहां कह रहे रसाभिज्ञा रसिका तेषाम भावो रसिकता तस्याह निधि कुरुषे, अर्थात जो रसिक जन है ना, उनको रसिकता का भाव आप संपादन कराती हैं, और यमुना जल का पान करने वाले उनके नेत्र आपके ये जल में जो लाल कमल खिलते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी रात्रि की श्री ठाकुर जी की रसमयी लीला उन्होंने आंख में भर ली है, और आंख में भर करके उनकी ब्रौ टेढ़ी हो गई है और वो अनुरक्त लाल हो गई है। जैसे वो पद है न, तेरी ब्रौ है कि मरोरन ते ललिता त्रिभंगी, ठाकुर जी ललित त्रिभंगी श्री स्वामी जी की टेढ़ी ब्रौ से हो जाते हैं, तेरी ब्रौ की मरोरनते, और आज आपकी कृपा से उन भगवदियों के ऊपर भी ऐसी कृपा होती है, जो रसिक जन है उनको रसानुभव होने लगता है और उनकी आंखें उस अनुरक्त लाल से लाल हो जाती हैं। तो हे श्री यमुना, अब यह प्रार्थना है श्री गोसाई जी प्रभुचरण की कि आप ऐसी कृपा हम पर करें। आपको नहीं लगता श्री गोसाई जी प्रभुचरण अतिशयोक्ति कर रहे? साक्षात श्री कृष्ण रूप श्री गोसाई जी, साक्षात चंद्रावली भावयुक्त और स्वयं लीला मध्यगामी, और फिर भी ऐसी प्रार्थना श्री यमुना जी को करते हैं, अर्थात हमें श्री यमुना जी का महात्म्य समझाना चाहते हैं प्रियजनों। तो श्री यमुना जी और लाल कमल, और वो भी कैसे? तो कहते हैं अति पुष्टानी, अर्थात આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો કરમાઈ ગયેલા કમળ नहीं, मतलब मैंने कई बार देखा है, आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या कि पिक्चर देखने में नींद नहीं आती, नाटक देखने में नींद नहीं आती है, पर जब सत्संग होता है, साचू कहजो साराम सारी ऊंघ क्या आवे, घर में गद्दा है, बढ़िया एसी चल रहा होगा है, सरस कंफर्ट ओढ़ने का है, स्लीप वेल और करलोन पिलोन की गद्दे तकिए हैं, बढ़िया नींद की गोली खाइए तो भी ऐसे ऐसे करते रहेंगे, करवट बदलते रहेंगे, और जैसे ही कथा में गए, भगवान की लीला गुणगान श्रवण करने पहुंचे,
एक प्लास्टिक की कुर्सी है, गद्दा तकिया भी नहीं, एसी पंखा भी नहीं, और इतना हल्ला मच रहा है, बोलने वाला इतना जोर से बोल रहा है कि कान के पर्दे फटे, कीर्तन के गुणगान हो रहे हैं, और फिर भी सच बताना साराम सारी उनके आवे। सूरदास जी ने इसीलिए तो पद में कहा कि भगवत मंडली में अद्भुत निद्रा आई। भगवत मंडली में ही अद्भुत निद्रा आती है, और सीधी तब आती है जब ये आवाज सुनाई देती है, सब अपने घर महाप्रसाद ले जाई, जब चलो महाप्रसाद ले लो, गोवर्धन नाथ की जय। आज बहु मजा आई, शेरी मजा आई तो क्या ऊंगवानी। इसलिए श्री गुसाई जी प्रभु चरण कह रहे हैं कि अति पुष्टानी, वो श्री यमुना जी के नेत्र भी कैसे हैं, श्री यमुना जी की जिन पर कृपा होती है उनके नेत्र भी रुष्ट पुष्ट प्रभु की लीला से पुष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनके नेत्रों में ही वो रस रास रस सागर बहता रहता है। ऐसी श्री यमुना जी हैं, और ऐसी यमुना जी की जो लीला है वो जागरण के कारण होती है। तो श्री यमुना जी कृपा करे तो हमारा भी लीला में जागरण हो सकता है। उसका वर्णन पंचम श्लोक में कर रहे हैं। रजनी जागर जनित राग रंजित नयन पंकजै रहनि हरिमीक्ष से मकरंद भरमिषेणानंद पूरिता। अर्थात बड़ी अद्भुत बात यहां पर श्री गुसाई जी प्रभु चरण क्या कहा, रजनी जागर जनित राग रंजित, मतलब रात्रि के जागरण के कारण जो राग आनंद आह्लाद उत्पन्न हुआ है, जो रात्रि की लीलाओं के दर्शन की कृपा करुणा से, उसके कारण उसका जो रंग हमारी आंखों में आ जाता है। ऐसी है श्री यमुना जी, ये जो आपके ऊपर सुंदर लाल कमल खिले ना, हमको ऐसा ही लगता है कि रासादिक क्रीड़ा के अंदर जागरण से, जैसे आप श्री ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी को रास करना है तो कहां करेंगे, गोपी जनों ने श्री स्वामी जी को क्या विनती करी, चलहु राधिके सुजान तेरे हित गुण निधान रास रचो कुंवर कान तट कलिंद नंदिनी। अब आप ध्यान से देखिए, ठाकुर जी ने भी रास कहां किया, हमारे अष्ट सखाओं ने लीलाओं में दर्शन करके कहा कि चलो राधिके सुजान तेरे हित गुण निधान रास रचो कुंवर कान तट कलिंद नंदिनी। तो श्री गुसाई जी प्रभु चरण ये बात जानते हैं, क्योंकि स्वयं रास लीला मध्यगामी आप स्वयं हैं, और इसीलिए आप आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे आपके बिना तो रास संभव नहीं है श्री यमुना जी, और इसीलिए आपके कारण रात्रि में लीलाओं में जागरण के कारण आपके लाल अनुरक्त नेत्र हैं, और ऐसे अनुरक्त नेत्रों से आप प्रभु का सुख संपादन करती हैं, और आनंद से भरकर के आप हर्षाश्रु, क्या कहा, सतत हर्षाश्रु मुंच से आप हर्षाश्रु बहा रही हैं, मतलब यमुना जी के प्रवाह में जो बहना है वो जैसे हर्षाश्रु हैं, और इसलिए मैं आपको कोटान कोटि वंदन प्रणाम करता हूं कि ऐसे हर्षाश्रु हमें कब प्राप्त हो, ऐसी लीलाओं का अनुसंधान सतत निरंतर हमें कब रहे। मुझे लगता है कि पूजनीय श्री निकुंज जी ने मुझे दिया हुआ जो समय है वो भी अब पूर्ण हो रहा है, और हमने आराम से 5 श्लोकों का अवगाहन कर लिया है। 6, 7, 8 हम कल संक्षेप में देख लेंगे तो हमारी यमुनाष्टपदी पूर्ण अवश्य हो जाएगी। आज जो कुछ भी हृदय में विराज कर मेरे सदगुरु वर्य पूज्यपाद श्री चंद्रगोपाल जी महाराज श्री के द्वारा अव्यक्त वाणी को व्यक्त किया गया, ये उन्हीं की अनुकंपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मुझे तो ये पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, गिरिराज शास्त्री तो अंगूठा छाप है, ये सब मेरे सदगुरु की कृपा है। आप सबको आश्चर्य होगा, मेरे पूज्यपाद सदगुरु वर्य ने मुझे कोई दीक्षा नहीं दी है, कोई मंत्र नहीं दिया है, कोई कंठी नहीं पहनाई है, पर उन्होंने मुझे जो दिया है वो शायद ही कोई दे सकता था। मेरे दीक्षा दाता गुरु कोई और है, मेरे कंठी दाता गुरु कोई और है, मंत्र दाता कोई और है, पर मुझे कृष्ण दाता, मेरे हृदय में श्री यमुना जी की कृपा से प्रेम दाता
और आज जो कुछ भी है वो अदेय दान दाता वो मेरे पूज्यपाद सदगुरु वर्य श्री चंद्रगोपाल जी महाराज श्री हैं। इसलिए उन्हीं के श्री चरणों में पुनः पुनः बारंबार प्रणाम करते हुए ये जो कुछ भी अव्यक्त वाणी व्यक्त हुई है वो उनको समर्पित करता हूं। और हमारे उत्सव नायक प्रभुचरण श्री गुसाई जी, जिनके श्री पादुका जी का सेवा का सुअवसर मुझे 5.5 वर्ष पूर्णतया मिला और आज भी मिल रहा है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुवर्य के यहाँ श्री गुसाई जी विराजते हैं। और इसीलिए श्री गुसाई जी के चरणों में भी कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हमारी पूजनीय श्री निकुंज लता जी को भी मैं वंदन प्रणाम करूं कि आपकी कृपा मुझ पर सतत रही, जिसके कारण मैं इतना अध्ययन कर सका, सुंदर वर्णन कर सका, वो आप ही का कृपा प्रसाद है। और आपने आज श्री यमुना जी की तरह उदारता दिखाते हुए और जो समय का हमें, क्योंकि सबसे बड़ा डोनेशन दान એમ કહેવાય ને કે ભાઈ મફતમાં કંઈ લેવાય નહીં, તો દાન આપવું જોઈએ, જેમ મફતમાં કથા ન સંભળાય, પણ સૌથી શ્રેષ્ઠ અને મોટામાં મોટું દાન કયું? सबसे बड़ा दान है समय का दान। टाइम इज मनी। अपनी 24 घंटे हर एक के पास है, उसमें से जो कोई समय दे रहा है वो आपको सबसे बड़ा दान दे रहा है। वरना लोग यही कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। और मुझे ये विशेष समय का दान श्री यमुना जी के चरणों में अपने भक्ति भाव समर्पित करके श्री गुसाई जी की स्तुति करते हुए श्री यमुना जी का ये अवगाहन करने का जो समय दान पूजनीय श्री निकुंज जी ने दिया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मैं आप श्री के चरणों में भी वंदन प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी परम दयाल की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, सदगुरु देव की जय।